होश है कुछ हमें? वो ख्याल करो, खुदारा 10 मुहर्रम को तमाशे का दिन ना बनाओ, अपनी जानी अय्याशी का दिन ना बनाना, वरना कयामत में हुसैन को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे हम लोग। गलत नहीं कह रहा हूं, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तुझे बताऊं हुसैन कौन है? सारे शहीद हो गए, एक एक लाश मेरा इमाम उठा के लाया, 71 लाश उठाई है, अपने खेमे के अंदर आए, बैठे हुए सैयदा ज़ैनब आई, बहन लगती है, बहन है हुसैन की। कौन है बहन? करबला में 2 किरदार हैं, एक किरदार को हुसैनी कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनबी कहा जाता है। मगर याद रखिए, ज़ैनब भी अली की शहजादी है, हुसैन भी अली का शेर है। दोनों की परवरिश एक घर में, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है, दोनों का नाना एक है, दोनों का घराना एक है, दोनों की शानें बड़ी अजीम है। मैं अजमत और शान पे बात नहीं कर सकता, उतना वक्त नहीं है, मुझे भी लंबा सफर करना। बस इतनी गौर से मेरी बात है। हुसैन खेमे में, सैयदा ज़ैनब आती, हुसैन खैर तो है, क्या बात है? आंख में आंसू थे, कहा क्यों रोए? कहा इस ख्याल ने रुला दिया, सबकी तैयारियां मां ने कराई है, काश मेरी भी मां फातिमा होती, आज हुसैन मां के हाथ तैयार होके जाता। कैसे जिगर गुर्दे के मालिक हैं ये लोग, कैसे हिम्मत वाले, काश मां फातिमा होती। हजरत फिजा आ गई, हुसैन दुख न कर, मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास मां नहीं, ऐसा कर तू मुझे मां मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूं। तैयारी हो रही है, हजरत फिजा एक चादर निकाल के लाई जो खातून जन्नत की चादर थी, कहा हुसैन इसे सर पे बांध लो, इसी को मां की दुआ समझ लेना। हुसैन तैयार हुए, जाने लगे। फरमाया ज़ैनब जी भैया, का सारी औरतों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। अगले जुमले सुनना, फरमाया था मेरी शहादत के बाद ज़ैनब मेरी लाश पे बेपर्दा ना आना। किसने कहा? बोलो। पूरी जिंदगी लंगर खाते खाते हो गई, काश समझो हुसैन की फिक्र को। कहा कि मेरी लाश पे नंगे सर ना आना। वो फरमाया ज़ैनब मैं करबला के मैदान जा रहा हूं, मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। तुझे देख के लोग पर्दा सीखेंगे, मुझे देख के मुस्तफा का दीन सीखा जाएगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। मुझे बताओ ताजिया बड़ा है कि हुसैन बड़े? बोलो। बोलते क्यों नहीं यार? मैं मुरब्बजा की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी इजाजत है, जिसकी इजाजत है, मैं उस ताजिया की बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ तो नक्शे से रोजे के जात बड़ी है। बता तेरा रिश्ता बड़ा है या हुसैन का ज़ैनब से रिश्ता बड़ा? बोलो। बोलते रहिए ताकि समझ में आए। मैं जानता हूं मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मिजाज ही ऐसा मेरा, क्या करूं, मेरे बदन से ये कड़वाहट नहीं जाती, क्योंकि ना मैं चापलूसों में रहा हूं और ना मुझे चापलूसी आती है। मिजाज ऐसा है, इतना कड़वा बोल के जाऊं ताकि कब्र तक नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें मेरी एक एक बात याद रहनी चाहिए। बताओ रिश्ता मेरा हुसैन से ज्यादा है कि ज़ैनब का ज्यादा है? किसका? ज़ैनब। हजरत ज़ैनब का। हुसैन कह रहे आना मत। हुसैन कह रहे बहन मेरी लाश पे घोड़े भी दौड़े ना, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना। अल्लाह। लाशों के टुकड़े हो जाए, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना है। ये अहद मेरा इमाम अपनी बहन से ले रहा है। चलने लगे ना तो कहती है हुसैन जरा आओ ना, मैं तुम्हें चूम लूं। हर दिन ज़ैनब हुसैन के हाथ चूमती थी, आज हुसैन बड़े, बहन ने भाई का सीना चूमा। और हुसैन जब भी चूमते थे बहन की पेशानी चूमते थे, आज जब रुखसत हुई तो कलाई चूमी। हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज तक तुमने कभी सीना नहीं चूमा, आज क्यों चूमा? फिर आप कहती हैं फिर आपने भी तो कभी मेरी कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूमी? बात बड़े दर्द की है। रिश्ते निभाना सीखो यार, निभाना सीखो। मेरा हुसैन कहता ज़ैनब मैंने कलाई इसलिए चूमी है कि मेरी शहादत के बाद इन्हीं हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी और इतनी सख्त बंदी होंगी कि वो खून छलक आएगा। हुसैन उस वक्त मक्तल में होगा, हुसैन उस वक्त शहीद हो चुका होगा, इसलिए पहले पहले उन कलाइयों को चूम रहा हूं जिन कलाइयों पे दीन की जिम्मेदारी रह जाएगी। कहा तुमने सीना क्यों चूमा? का हुसैन मैं जानती हूं कि तेरी शहादत के बाद मुझे पर्दा नहीं छोड़ना है, तेरे सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, मैं पर्दा छोड़ के बाहर नहीं आऊंगी। हुसैन मैं पहले पहले तेरा सीना चूम रही हूं। जब बहन को रुखसत किया हुसैन ने, कहा जाओ अब तुम्हारा खुदा हाफिज है। जिस घोड़े पे मेरा हुसैन बैठा, मुर्रिखीन ने लिखा उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था, और हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, और फिर हजरत अली की मीरास तकसीम हुई तो फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। इस घोड़े की खासियत ये थी जब इसमें मेरा इमाम बैठता था तो ये हवा से बातें करने लगता था। लोग कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुझे पता है हलीमा की बीमार ऊंटनी पे मेरा नबी बैठता है तो वो हवा से ज्यादा तेज चलती है। फिर मुर्तजिज पे तो मेरा हुसैन बैठा करता था। हाँ वो ऊंटनी इसलिए तेज चलती थी क्योंकि उसके ऊपर नबियों का इमाम बैठा है, और मुर्तजिज इसलिए दौड़ता था, ये कहता था मेरा नसीब देखो मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे ऊपर वो बैठा, क्या कहने, कंधे के ऊपर बैठा रहा, आज वो मेरे ऊपर बैठा। ये मुर्तजिज की आदत थी। लेकिन आज जब मेरा इमाम आया ना
मुर्तजिस पे बैठे, कोई भी हो, परदेश जाते हो ना, अपनों की आंख में आंसू होते हैं। मैं हर बंदे से बात करना चाहता हूं, करबला कोई किस्सा नहीं है, गढ़ी हुई कहानी नहीं है। करबला लहू से वो लिखी हुई कहानी है कि जिसकी मोहब्बत में क़यामत तक भी रोया जाए तो उनकी कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता है। ये बात कान खोल के एक एक बंदा सुन ले। कोई जितनी चाहे नहीं तहकीक लेकर के आ जाए, हमारे लिए आला हजरत की तहकीक काफी है। हमारे इमाम ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए, तो हम किसी की यह तहकीक मानेंगे नहीं कि वो गुस्ल करके करबला में गए थे। ये भी बोला लोगों ने जी। अभी इसमें भी तबसरे चल रहे हैं। मैं कहता हूं करबला को समझिए, एक साथ तो ये कह रहे बस इतना कहो कि करबला में दर्द के साथ शहीद हो गए, बात खत्म कर दो। मैंने खुल के कहा था तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए तो तेरी सास पुश्ते बताती हैं, एक्सीडेंट हुआ तो सर दीवार में पहले लगा था, बाद में कोहनी लगी थी, फिर घुटना लगा, फिर नाक लगी, फिर दांत निकले, फिर जब सीधा किया तो सीना फटा हुआ था। मैंने कहा तेरा हादसे में मरता है तो तू उसकी बातें ऐसे बताता है। हुसैन ने तो एक एक गिन के दीन के लिए दिया है और हंस हंस के दिया है, मुस्कुरा के दिया है। हम उनकी शहादत बयान करते हैं तो कलेजों में पानी क्यों हो जाया करता है। सुन जरा, मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है, मुर्तजिस के ऊपर हुसैन सवार हुआ है। आपने जल्दी से लगाम खींची है क्योंकि देख रहे थे उम्मे रुबाब, शहरबानो, उम्मे लैला, ये सारी खवातीन दरवाजे पे है। शहरबानो भी पर्दे की ओर से देख रही है। हुसैन ये चाहते थे जल्दी कर मुर्तजिस, कहीं ऐसा ना हो सब्र के बंधन टूट जाएं, लोगों की चीखें निकल जाएं, जितना जल्दी हो सके मुझे इनके बीच से करबला के मैदान में ले चल। आपने जैसी एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, एक नहीं दो नहीं, यहां तक लिखा गया है कि 13 मरतबा मेरे हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं गया था, मेरे इमाम ने कहा था मुर्तजिस हम जानते हैं कि तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन सुन हम करीम इब्ने करीम है, किसी पर ज्यादती नहीं करते हैं, जा तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, जाके तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, जाके तो कूफा चला जा, जाके तो शहर मदीना चला जा, जाके तो मक्का लौट जा, तेरी मर्जी है। ये कह के जैसी आपने जीन से पैर निकाला है, मुर्तजिस की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन ना कह सका, गोया उसने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी मैं ना बोला क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूं अगर असहाबे कहफ के कुत्ता बातें कर सकता है तो हुसैन का घोड़ा बातें क्यों नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह, बिल्कुल पट कर दिया। तो जो है सारे लोगों की, चलूं थोड़ा सा आगे, जरा कहते हैं या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। भाई थोड़ा रहम करो यार, नीचे वाले तो खोल दो कम से कम। तो जो है सारे लोगों की, और जोर से है। नहीं नहीं आप न डरिएगा, अभी तक किसी सुभान अल्लाह कहने वाले को पुलिस ने नहीं पकड़ा है और ना कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा है। और जिसने जोर से या रसूल अल्लाह कहा उसका बिजली का बिल ज्यादा थोड़ी आया। फिर बोल क्यों नहीं रहे, जरा बोलो या हुसैन, या हुसैन। हाँ तो है ना सारे लोगों, बहुत गौर से सुनिएगा। हुसैन मुर्तजिस घोड़े पे सवार है, कह रहे तेरी मर्जी है, चाहे नहरे फुरात चला जा, चाहे जाके पानी पी ले, प्यास बुझा ले। ये कह के जब पैर निकालने लगे ना, मुर्तजिस को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा हुसैन तू आका है, मैं नौकर हूं और नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मेरी मजबूरी बन गई है। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा मेरी मजबूरी है हुसैन, मुझे प्यास का ताना न दे। किसने कहा कि मुझे प्यास का एहसास है? मुझे पता है सुबह से 71 लाशें लाके आप थक गए हो। मैं जानता हूं अभी खेमे में सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, खानवादे नबुव्वत की शहजादियां प्यासी हैं, फिर मैं पानी का जिक्र करूं? कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मजबूरी है। कहा क्या? कि तू एक बार कहता चल, जरा मुड़ के खेमे की तरफ देख, तेरी सकीना 2 बार हाथ उठा के कहती है मुर्तजिस मेरे बाबा को अभी न लेके जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। बेटियों के प्यार बड़े निराले होते हैं, तुझे क्या पता सकीना का रिश्ता हुसैन से क्या है? तू क्या जाने हुसैन ने किस दर्द के साथ बेटी को रुखसत किया होगा। हाँ आप कभी परदेश जाते हो तो देखना, खुदा की कसम। अभी इम्तियाज भाई आए, बाहर से आए थे, मैंने देखा गोद में बच्चे को लिए घूम रहे। मैं सोचने लग गया कि थके हैं, बाहर से सफर करके आए, बच्चे को गोद में उठा लिया। मैं आपसे बताऊं खुदा की कसम, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता हूं कि बेटियों के रिश्तों में कितना दर्द होता है, लेकिन मुझे इतना पता है। आज भी मैं निकलने लगा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था तू कहां जा रहे हो? मैंने कहा जलसे में। कहा अभी तो आए हो फिर जाने लग गए हो? कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मेरे पास नहीं रहते हो, वक्त नहीं गुजारते हो। खुदा की कसम बेटियों के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। हुसैन की सकीना की तरफ मुर्तजिस ने कहा था हुसैन माफ कर दे, तुम एक बार कहते हो चल सकीना, 2 बार कहती है मुर्तजिस। अभी मेरे बाप को लेके ना जाना, जो गया के वापस नहीं आना है। आज आखिरी बार मुझे बाबा से जी भर के प्यार करना है। ये बेटियां होती है। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। एक रिवायत में 4 साल उम्र हजरत सकीना की है, दूसरी रिवायत में 7 साल है। अगर 7 साल में रिवायत ले ली जाए तो कितने बड़े बच्चे 7 साल के होते हैं। बेटियों के रिश्ते को समझो। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, बेटी ने इशारा करके कहा बाबा एक बार आ जा, एक बार आके सीने से लगा जा, जानती हूं मैं आज के बाद तेरा सीना नहीं मिलेगा। जब इतना कहा है मेरे हुसैन ने सवारी मोड़ी हजरत सकीना के खेमे की तरफ। आज दिल कह रहा था हुसैन जी भर के सकीना से प्यार करना है, इसलिए कि आज के बाद सकीना नहीं मिलेगी। सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है। बेटियां आप जानते हो अक्सर बाप के साथ सोया करती है, बाप के साथ रहा करती है। फिर हुसैन तो वो है जिनके घर से बेटियों का एहतराम सिखाया गया है, जिनके घर से बेटियों का प्यार बताया गया है।
फिर किस प्यार से हुसैन ने सकीना के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारे होंगे। जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे गए, दिल में ख्याल आता है हुसैन आज बेटी को जी भर के प्यार कर उठा ले, गोद में लगा ले सीने से, जैसे कि यूं बाजू हुसैन ने फैलाए गए। बेटी ने हाथ जोड़ के कहा था अब्बा दुख ना कर, सुबह से 71 लाशें उठा के तेरे बाजू थक गए हैं। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं गोद में उठाने की तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा मेहरबानी कर गोद में ना उठा, खुदा की कसम ये बेटियां होती हैं जब तुम शाम को देर से लौटते हो आपकी बीवी सो जाती है, परिवार सोता है, लेकिन जो तोड़ के दरवाजा खोलेगी वो आपकी बेटी होगी। आधी रात के अंदर जो कहेगी अब्बा मैं ताजा रोटी बना के देती हूँ वो आपकी बेटी होगी। ये बेटियों का प्यार होता है। खुदा की कसम मैंने तो देखा है जब बाप का जनाजा उठता है बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाया करती हैं, कहती हमें भी साथ लेके चलो। अब बाप नहीं रहा तो जी के क्या करेंगे। ये बेटियों का रिश्ता होता है। लेकिन बापों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता है अपनी बेटियों को शादी के बाद लावारिस न करना, इनसे रिश्ते ना तोड़ देना। भाइयों से कहना चाहूंगा बाप के इंतकाल के बाद बहनों से मुंह न मोड़ लेना, इनके लिए दरवाजे बंद न करना। ये कभी छुट्टी मनाने के लिए तेरे दरवाजे पे आ जाएं तो इनको बोझ न समझना। तुम नहीं जानते हो जिन घरों के अंदर बेटियों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं उन घरों में रहमतें नहीं आया करती हैं। रहमतें उस घर में आती हैं जिस घर में बेटियां मुस्कुरा के आया करती। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह। माफ कीजिएगा बात थोड़ी कड़वी कर गया मैं, लेकिन माफ करें यार। अगर आपने बेटी को जहेज दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेटी को बेच दिया है। अब बेटी का घर में कुछ नहीं रह गया। खुदारा मैं तो बापों से कहता हूं इम्तियाज भाई अपने बेटों को जायदाद बांट रहे हो, कम से कम पहला हुक्म तो यह है कि जो शरीयत ने बेटी का हक रखा वो दे के जाओ। और अगर वो भी नहीं दे रहे ना तो इतना कर जाना कि एक कमरे की चाबी अपनी बेटी को दे जाना, और कह जाना ये चाबी भी तेरी है ये कमरा भी तेरा है, ताकि तेरे जनाजे उठने के बाद जब ये घर आए ना तो इसे अपने ही किचन में मेहमान बन के झांकना ना पड़े, अपने की दहलीज पे अजनबी बन के ना बैठना पड़े। लग रहा होगा बुरा लोगों को, लेकिन तुम नहीं जानते हो जब भाभियां मुंह बिगाड़ के बात करती हैं ना नंदों से, क्या करने आई हो, अभी तो आई थी तुम इतनी जल्दी फिर। खुदा की कसम वो सोचती काश अगर आज मेरा बाप होता ना तो इसमें जुर्रत ना होती है इतनी बात कह देती। ओ बेटियों वालों, बेटियों को एक कमरे की चाबी जरूर देके जाना और कहना चाबी भी तेरी कमरा भी तेरा है। जब तेरा जी चाहे मिलना हो तो कब्र पे आ जाना, रहना हो तो अपने घर पे आ जाना, इतना कह के जाना। वरना इम्तियाज भाई आज तक मैं छत्तीसगढ़ की लड़की को नहीं भूला, झारखंड की बेटी, उसने फोन करके कहा था कोई तावीज ऐसा दे दे कि मेरे भाई मुझे मैं के बुला ले। कहा क्यों, कहा 9 साल बाप के इंतकाल को हो गए, एक भाई का फोन तक नहीं आया। ये रागें तकती हैं बहनें तुम्हारी। तुम 2 रकात पढ़ के मेले में चले जाते हो, कभी 2 रकात पढ़ के बहन के दरवाजे पे भी चले जाया। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत कड़वी बात मैंने आपसे कह दी है। तुम नहीं जानते बेटी क्या होती है, तुम्हें नहीं पता बहन क्या होती है। खुदारा इन्हें लावारिस न करना। कितने लोग तो बीमार हुए तो बेटे को बुला के कहते ला तेरा बहनोई बड़ा होशियार है, कहीं जमीन में हिस्सा न मांग ले, कागज ला। मरते मरते अंगूठा छाप के कागज बंद करके बेटे से कहता बेटी को बताइयो ना कि तुमने जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। वो गैरत कर, शर्म कर, तुझे पता है बेटी क्या होती है। जनाजा रखा हुआ है, नियत बंदी है लोगों की, सफे बंद गई है, इमाम मुसल्ले पे आ गया, पूछा जा रहा है नमाज पढ़ाऊं जी, पीछे से आवाज आई ना नमाज बाद में होगी, पहले मेरा कर्जा दिया जाएगा। तो जो है सारे लोग थके तो नहीं है ना आप लोग, कहा नमाज बाद में होगी जनाजे की, पहले ये कर्जा दिया जाएगा जो ये मरने वाला मेरा पैसा लेके मरा है। 4 बेटे जो नमाज में खड़े थे, कितने 4 बेटे। उसने कहा जी ये देखो चेक मरने वाले का है, 4 लाख का कर्जा इस पे, नमाज बाद में होगी पहले कर्जा दिया जाए। बेटे घुस गए सफों के अंदर ताकि कोई पकड़ के भी आगे ना कर सके। नमाज जनाजा रुक गई, बात चलते चलते घर तक आ गई। बेटी भी मैयत में आई थी, एक बेटी थी, उसे पता चला कोई तेरे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहे। कहा क्या हुआ, क्या कर्ज मांग रहे हैं। उसने मकान की चाबी उठाई और बच्चों को साथ लिया, वहां आ गई जहां जनाजा रखा था। उसने कहा किधर है पैसे मांगने वाला जिसका कर्ज मेरे बाप पे। तो एक वो बंदा आगे बढ़ा, कहा मेरा कर्ज है। उसने कहा ये रही मेरे मकान की चाबी, 10 लाख का मकान है, इसे बेच के अपना कर्जा पूरा कर ले, लेकिन मेरे बाप के जनाजे में देर ना हो, और अगर फिर भी पूरे ना हो पैसे ना तो ये रहे मेरे 2 बेटे, इन्हें ले जाके बाजार में बेच दे, मेरे बाप की मैयत को रुसवा न कर। ये कह के बच्ची जनाजे की तरफ बढ़ी, कहा जरा मेरे बाप के चेहरे का कफन खोलो। जब बच्ची ने चेहरे का कफन खोला और माथा चूम के कहा था अब्बा दुख न कर, जायदाद मुझे न दी तो क्या हुआ, लेकिन तेरी बेटी जिंदा है, अभी तेरे जनाजे को रुसवा नहीं होने देगी।
तेरे जनाजे को तेरी बेटी रुसवा नहीं होने देगी। ये कह के बेटी उठी और कहा चलो मेरे बाप को दफन जल्दी किया जाए। लोगों की चीखें निकल गई, वो भी आगे बढ़ा। उसने कहा बहन माफ कर दे, तेरे बाप पे मेरा कोई कर्जा नहीं, बल्कि तेरे बाप के उल्टे मेरे ऊपर पैसे थे, मैं देना चाहता था, वारिस ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था किसको दूं, कौन है इसका वारिस, का जो कर्ज देने आएगा उसी को पैसे दे दूंगा। कहा मुझे नहीं लगा कोई वारिस है, इसलिए बेटी ये पैसे तू ले जा। उसने पैसे हाथ में लिए और भाइयों की तरफ फेंक के कहा दौलत उन्हें दे दो जो जायदाद के वारिस है। बेटी जायदाद की नहीं, बेटी अपने बाप के प्यार की बारिश हुआ कर। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। खुदारा इन बेटियों के साथ रहम करें, इन बेटियों के साथ सितम ना करें। बेटी हमदर्द होती है बाप की। आज एक बेटी पैदा हो जाए मुंह टेढ़ा कर लेते, दुआ करो जी अल्लाह बेटा दे दे, 3 बेटियां हो गई बेटा दे दे। खुदा की कसम बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां अता न फरमाता, कभी नहीं देता 4 बेटियां। और बेटियां भी ऐसी खुदा की कसम जिनके तज़किरे सुबह क़यामत तक होते रहेंगे। वो ख्याल करो अल्लाह बेटी दे तो मुंह न बिगाड़ना, शुक्र अदा करना। बस आखिरी बात तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दे या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। मेरा ईमान घोड़े से नीचे उतरा, मुर्तजी से नीचे आए, बाजू फैलाए। बेटी बेटी हुआ करती है, अब्बा जी मेहरबानी करें, चुके ना आप एक काम करें, हालत रुकू में आ जाए। क्या करोगी, बेटी का बड़ा प्यार करना है। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम हालत रुकू में आया, बेटी ने यूं गले में हाथ डाला। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है वो क्या मंजर था, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं नहीं जानता हूँ। आज की बेटी का प्यार देख के लोग रो दिया करते हैं, कल हुसैन की बेटी का दर्द किसने जाना। कौन जानता है किस हाल में हुसैन बेटी से जुदा हुए। जब गले में हाथ डाला ना मेरे इमाम ने कहा बेटी ये क्या है, कहा अब्बा जी आज जी भर के प्यार करने थे। मेरा इमाम हालत रुकू में आया, बेटी ने बाजुओं की माला बना के गले में डाली और हाथ डाल के बेटी ने माथा चूमा है। हुसैन खामोश रह जाते हैं। दाना रुखसार चूमा, हुसैन फिर भी खामोश खड़े हैं। बेटी ने बायां रुखसार चूमा, हुसैन फिर खामोश खड़े हैं। बेटी ने हुसैन के लबों को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश हैं। बेटी ने बाप का गला चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश रह गए। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। फरमाया सकीना का जी बाबा का बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों कर रही हो। हजरत सकीना ने बाप का मत्था चूम के कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हो, अब्बास गए सबने चूम के भेजा था, कासिम गए सबने प्यार किया था, ओनो मोहम्मद गए सबने लाड़ प्यार दिखाया था, अकबर गए आपने भी चूमा था, अब्बास ने भी चूमा था, सबने चूम के अकबर को भेजा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ मेरा बाप जा रहा है कोई चूमने वाला नहीं है, हुसैन जा रहे हैं कोई प्यार करने वाला नहीं है। काबा दिल थोड़ा न करना, अभी सकीना करबला में है। काबा जी अगर पूछना चाहते हो कि ये प्यार किस लिए कर रही हो तो सुनो अब्बा मैंने आपके माथे को चूमा है। हुसैन दुख न करना, ये मेरा बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। ताने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा था, तेरे लबों को चूमा। चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। का बेटी सीना क्यों चूमा, का ये न पूछो बर्दाश्त न कर सकोगे, का बताना बेटी, का ना पूछ बड़े दर्द की बात है, का सीना क्यों चूमा है। का बेटी कहती अब्बा न पूछिए इसमें बड़ा दर्द है, का बेटी बता तो सकी मेरा सीना क्यों चूमा है। हजरत सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला है, कहती अब्बा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, ये जो सीना चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं बल्कि तेरी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, आज तक जिसको तेरा इंतजार है, ये मैंने उसके बदले का प्यार किया है। का बेटी बता तो सकी ये प्यार सकीना तुमने सुगरा के बदले का कैसे किया। का बारात आप बैठे थे, आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मेरी बेटे लेटे आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना याद रखना जब शाम का वक्त होगा पापा करबला जाते होंगे, याद रखना वापस नहीं आने का, वापस नहीं आने का, जितना प्यार करना हो कर लेना, जितना प्यार करना हो पापा से कर लेना, सबके बदले का प्यार करेगा तो मैं मदीने रह गई हूँ, मैं पापा के साथ न जा सकी, इतनी मेहरबानी करना मेरे बदले का प्यार मेरे बाप के सीने पे कर देना। कहा हुसैन ये जो सीने का प्यार है ये मेरा नहीं तेरे मदीने वाली बेटी का प्यार है। उसके बाद कहा था चाहिए बाबा अब खुदा हाफिज है। मेरा इमाम जब बढ़ा के घोड़े की तरफ तोड़ के सकीना ने कलाई पकड़ के कहा था अब्बा एक सवाल का जवाब रह गया है जरा दे के चले जाओ। कहा क्या बेटी, कल सुबह से यतीम यतीम सुन रही हो, ये तो बताओ यतीम कौन होता है। मेरे इमाम ने कहा था सकीना जब घोड़ा खाली पलट के आ जाए समझ लेना कि तू यतीम हो गई है, जब सीन खाली हो जान जाना तू यतीम हो गई है। बेटी यतीम वो होते हैं जो तनहा रह जाते हैं, लेकिन सकीना सब्र करना तू तनहा नहीं है, तेरे सर पे नाना मुस्तफा का भी हाथ है, माँ फातिमा ज़हरा का भी। अल्लाह मेरा हुसैन घोड़े पे सवार होकर के करबला गए। करबला जाने के हालात मैं क्या बताऊं, खुदा आपको सलामत रखे। कुर्बानियां बहुत दीन के लिए दी गई हैं, लेकिन जो कुर्बानी हुसैन ने दी है उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हुसैन करबला के मैदान में अली के बेटे की तलवार चली, जिधर को रुख किया सफ़े की सफ़े पलट गई। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था हैदर करार के बेटे की तलवार को रोक लेता, मगर इतने हरामखोर थे यजीदी, उन्हें पता था कि ये अजान वाले भी हैं ये नमाज वाले भी हैं। कहा कि काम करो पीछे से अजान पढ़वा दो, अजान की आवाज आएगी तलवार खुद रुक जाएगी।
एक ने पीछे से टीले पे जाके अजान पड़ी, हुसैन ने आवाज सुनी, तलवार रुक गई। फिर अमीर बिन साद के कहने पे उसने कहा जल्दी करो, इससे पहले कि तलवार फिर से चले, इतने तीर मार दो अली के बेटे के, ये उठ ना सके। फिर इतने तीर, इतने नेज़े, इतने खंजर आपके लगे, आप घोड़े से ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। आए कायदे में बैठे, बात लंबी होगी। आके जब एक कुत्ता सीने पे बैठा, आपने फरमाया क्या वक्त हुआ है? कहा ज़ोहर का वक्त है। कहा फिर जालिम हट, मुझे रब की बारगाह में सजदा कर लेने थे, सजदा कर लेने थे। मेरा इमाम सजदे में आया, गर्दन पे तलवार आई, या अल्लाह राजी है कि नहीं? आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। गर्दन कटी, शोर हो गया। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मेरा हुसैन करबला में शहीद हुआ। और याद रखिएगा, शहादत करबला के बाद, शहादत इमाम के बाद तारीख़ करबला मुकम्मल हो गई। फिर जो सितम इन्होंने अहले बैत अताहार पर किए, जो बेटियों बच्चियों पे किए गए, वो बयान से बाहर है, वो बयान से बाहर है। कोई ये नीचे नहीं लिटाया गया था, जानते हो क्यों? इस डर से नीचे नहीं लिटाया था कहीं ऐसा ना हो असगर प्याज की शिद्दत से एड़ी रगड़ दे और खुदा एड़ियों के नीचे से चश्मे जारी कर देगा। इस डर से नहीं लिटाया गया था असगर को नीचे, कहीं चश्मे ना निकल आए। वो तो चाहते ही नहीं थे पानी आए। किसने कहा उन्हें पानी की जरूरत थी? उन्हें हौज़े कौसर की जरूरत थी, हौज़े कौसर की जरूरत थी। अल्लाह अकबर। करबला में जो हुआ, अभी आपने भाई इम्तियाज़ बरकाती साहब कबला से सुना, सैयदा ज़ैनब के हवाले से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, कैसे साबिर और शाकिर लोग थे। कौन बयान करे, कौन सुने, कौन समझे? हज़रत सैयदा ज़ैनब का जलाल, उनकी जुर्रत, उनका लहजा और उनकी बात करने का अंदाज़। जानते हो, मैंने ये पूरी बात बयान कर दी। एक बंदा ये साबित नहीं कर सकता हुसैन की शहादत पे ज़ैनब चादर उतार के आ गई। एक बंदा साबित नहीं कर सकता। हुसैन ने शहादत पे सैयदा ज़ैनब ने बाल नोचे। मेरी समझ में तो ये बात भी नहीं आती है जब लोग कहते हैं ना चादरें छीनी गई। मेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आती है कि कत्ल करना ये अलग चीज है और चादरें उतरना ये अलग चीज है। सर उतर जाए शान नहीं जाती है, चादर उतर जाए तो इज्जत जाती है। समझ गए इतनी बात मेरी? कहते हैं चादरें छीनी गई। चादरें छीनने का मतलब है कि इज्जत का उतर जाना। सर का धड़ से उतरने का मतलब है कि शान के साथ शहादत पाना। समझ रहे? करबला में कैसे प्यास थी, भूख नहीं थी? बोलो बोलो। फिर पानी का ही तज़किरा क्यों है भाई? पानी का ही हर कोई जिक्र क्यों करता है? पानी 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 पानी। और हुसैन भी गए तो कहा था असगर को 2 घूंट पानी दो। रोटी हुसैन ने भी नहीं मांगी। जानते हो क्यों? वजह सिर्फ यही है ना, इसलिए हम रोटी की बात नहीं करते और इसलिए हुसैन ने भी रोटी नहीं मांगी, क्योंकि रोटी वो मांगता है जो मोहताज होता है। क्या बात है? रोटी वो मांगता है जो फकीर होता है, और पानी कोई भी मांग लेता है। वाह। रोटी के मांगने वाले को मोहताज कहा जाता है, पानी मांगने वाले को मोहताज नहीं कहा जाता। वाह 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 वाह। इसलिए हुसैन ने रोटी नहीं मांगी, पानी मांगा था, पानी, ताकि कोई ये ना कह सके हुसैन भिखारी था करबला में, कोई ये ना कह सके हुसैन मोहताज था करबला में। पानी कोई भी चलते फिरते मांग सकता है, कोई भी मांग सकता है। तो इसी तरह सर उतर जाए कंधे से हार नहीं होती, लेकिन चादरें उतर जाए तो जिल्लत हो जाती है। आप कहते हो चादरें छीनी गई, मुझे एक बात याद आती है। हजरत राबिया बसरिया तारीख में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी वलिया, सोई हुई है, चादर तान के सोई है। चोर आ गया और चादर चुराना चाहता था। क्या करना चाहता था? चादर चुराने के लिए जैसी राबिया बसरिया की चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, पूछो इन उलमा से, अल्लाह ने अंधा कर दिया। क्या किया? फिर डर के पीछे हो गया, फिर आंखें ठीक, फिर चादर पे हाथ, फिर अंधा। 3 बार चादर, जब चौथी बार हाथ बढ़ाने लगा, आवाज आई शर्म कर। राबिया सो रही है लेकिन उसका खुदा जाग रहा है। जो खुदा राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता, वो करबला में ज़ैनब की चादर कैसे उतरने देगा? राबिया अकेली सो जाए तो खुदा हिफाजत करता है, और करबला में अगले बैत का शेर ज़ैनुल आबिदीन हो, किसकी माँ ने दूध पिलाया है ज़ैनब की चादर को छोड़। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। ओ भाई, ये करबला के सितमगाह है, लेकिन बेगैरती का मकाम नहीं है। इतनी गैरत का मकाम है, खुदा की कसम, तारीख गवाह है कि सैयदा कायनात की बेटियां जब कैदी बना के ले जाई गई, एक बाजार से गुजर रही है, बाजार से। सुनो, मैं ये नहीं जानता तुम ढोल को क्या समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं ढोल को क्या समझता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, ढोल बजा था करबला में, लेकिन हुसैनियों ने नहीं बजाया था, यजीदियों के हाथ में था। बस मैं इतनी बात कह चुका। एक कबीले, एक बस्ती से
कैदी 72 नेज़ों पे 72 सर, सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, उनके पीछे गाजी अब्बास का, उनके पीछे अली अकबर का, उनके पीछे हज़रत कासिम का। ऐसे सरों को नबी रुतबे के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ था। सबसे पीछे सर, सबसे छोटे शहीद हज़रत अली असगर का सर था। सबसे आगे कैदियों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़ैनब वो है जिसके जलवों में सैयदा कायनात के जलवे नजर आते थे। और याद रखिएगा, हुसैन भी कोई खाली मदीने में पैदा होकर डायरेक्ट करबला नहीं पहुंचा है। हुसैन वो है जो 25 साल तक रियाजुल जन्ना में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। मुहद्दिस भी है मेरा हुसैन। 25 साल तक रियाजुल जन्ना जिसके अंदर जाने के लिए आज ऑनलाइन बुकिंग करके 5 मिनट के लिए जाने मिलता है, हुसैन 25 साल तक वहां बैठ के हुजूर की हदीस पढ़ाता रहा। क्यों ना पढ़ाता? ठहरा जो जन्नती जवानों का सरदार। क्या पता दुनिया को। काफिला चला, काफिला चल रहा है। उस बस्ती के अंदर ना एक नाबीना भीख मांग रहा था खड़े होकर के, और जब ढोल की आवाज सुनी ना तो उसने समझा शायद बारात आ रही है। अमीरों के चोंचले ये पहले से चले आ रहे हैं, बिगड़े अमीरों के चोंचले। उसने सोचा शायद कोई बारात है, और जब बारात है तो फिर दूल्हा है। दूल्हा होगा तो भीख भीख तभी मांगेंगे जब दूल्हा करीब आएगा। उसने बच्चे से कहा, उसके साथ एक बच्चा था जो उंगली पकड़ के उसको चलता था। उसने कहा बेटे जब बारात आ जाए ना और दूल्हा पास होना इशारा कर देना, सवाल तभी करूंगा जब दूल्हा पास होगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी। बच्चे ने जब ढोल आते देखे ना, मोड़ पे से मुड़े, बड़े बड़े ढोल, शान वाले कपड़े, महंगे कपड़े पहने हुए थे इन लोगों ने। उसने कहा अब्बा जी लग रहा है बाराती बड़े कीमती है, दूल्हा भी कीमती होगा। ये सोच के उसने कहा अब्बा जी जम के भीख मांगनी का। ठीक है। उसने कहा ठीक, जब दूल्हा आने दो। जैसे ढोल वाले खत्म हुए और मेजे पे सर नजर आए ना, बच्चा होश खो बैठा, होश खो बैठा। सर देखता रहा, सर देखता रहा, ये क्या माजरा आ गया। ढोल पीछे कटे सर। जब उसकी निगाह असगर के सर पे पड़ी ना तो वो होश खो चुका। गिरने लगा ना तो अली असगर का सर करीब से गुजर रहा है। वो सोच रहा है कि बड़ों ने गलती की हो सकती है, बड़े जंग में आ सकते हैं, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा। 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों नेज़े पे उठाया गया, ये सोच के वो गिरा ना। उसने बूढ़े का दामन पकड़ा संभलने के लिए, लेकिन गिर गया। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया। उसने जब समझा ना दूल्हा आ गया, सामने सैयदा ज़ैनब की सवारी, उनके पीछे हज़रत फिज़ा की सवारी, ये गुजर रही है ना सवारी। उसने कहा अली का सदका अता करो, नबी की खैरात अता करो। अल्लाह अकबर। आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली का नाम लिया है। बेटी बेटी होती है, बाप के नाम पे जान कुर्बान कर देती है। अम्मा फिज़ा कहा क्या कहा, इससे कहो एक बार और मेरे बाबा का नाम ले दे, इससे कहो ये फिर से अली का नाम ले। फिर से उसने अली का नाम लिया। आप कहती इससे पूछो क्या ये अली को जानता है। उसने कहा कौन है जो जमीन पे हो और अली को ना जानता हो, अली को कुल कायनात जानती है। आप कहते हैं इससे पूछो चाहता क्या है। बच्चे को हजरत फिज़ा ने बुलाया, कहा क्या करते हो, कहा भीख मांगते हैं। कहा चाहते क्या हो, कहा तुमसे क्या लेना, तुम तो खुद मुसीबत के मारे हो। कहा बता तो सही क्या चाहती है। कहा जी हम तो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो मिल जाता है ले लेते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे कहो वो जो सवारी पे सकीना बैठी है उसके कदमों की जगह की निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। बच्चे की दौड़े लग गई है। जिस सवारी पे हुसैन की सकीना बैठी है जाके मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने कहा अब्बा जी छोड़िए, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों, कहा बहुत सोना मिल गया है। कहा ये कैसे हुआ, कहा जो परदेसी गुजर के गए हैं उनमें जो रस्सी में बंधे कैदी थे उनमें एक खातून थी, उसने इस सोने का पता बताया है। उसने कहा छोड़ सोना, ले चल मुझे उस शहजादी के पास जिसने तुझे इसका पता बताया है। कहा क्यों, कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गई है कोई आम बेटी नहीं, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के गई। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। ये तो मिट्टी को सोना कहते तो सोना हो जाता है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हाँ ये काफिला चला, कितनी मुसीबतें। कूफा में ठहरा, कूफे से सफर दमिश्क का हुआ, दमिश्क से कूफा, कूफा से करबला, करबला से फिर वापसी मदीने की हुई है। जब मदीना शरीफ सैयदा ज़ैनब पहुंची है, अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। आपने ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा सज्जाद का जी फूफी का ये सामने क्या है। कहने लगे ये नाना का मज़ार है। क्या मैं भूल गया हूँ? कहा नहीं बेटे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, किसी और को सुनाना था। कहा जरा पास आ, फूफी किसे, हम 2 लोग हैं। कहा नहीं, रुक कर जरा करबला की तरफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब ने बगल में खड़े करके कहा हुसैन देख मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया, खैरियत से मैं तेरी अमानत मदीने तक लेके आ गई हूँ। हुसैन जो ज़ैनब ने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। खुदा की कसम मैं तभी तो कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा। ये करबला में काफिला आया, करबला से मदीने आ गया। खुदा की कसम आज यजीद मिट गया, चप्पे चप्पे पे हुसैन के बेटे मौजूद हैं। पूरी दास्तान करबला एक वक्त में नहीं समा सकती है, 1.5 घंटे के करीब सुई जा चुकी है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। जो नहीं जानते ना करबला क्या है, जो कहते हैं जी ये आंसू क्यों आ जाते हैं, मैंने कहा सुन, जिनका जिनसे रिश्ता होता है वो उनके लिए रोई देते हैं। हम सीना नहीं कूटते, चाक नहीं करते, खुदा की कसम अगर हम जानते हैं उनकी मोहब्बत में आके भीग जाए तो ये बख्शिश का ज़मान, बख्शिश की ज़मानत बन जाती है। कहते हो नहीं ये तो राज़ियों का तरीका। मैंने कहा चल लगा फतवा, तूने माँ का दूध पिया है तो बता। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, कभी मुस्कुराए तक नहीं थे। जब कभी याद आती थी छत पे चढ़ते थे ना तो आंसू पन्नारे से नीचे गिरते थे जैसे बरसात में पानी की बूंदें टपकती है। मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकले ना तो आंसू टपक रहे थे। किसी ने कहा कौन है जो पानी छत पे डाल रहा है। इमाम बाक़िर की चीख निकल गई, दरवाजे पे खड़े, कहा मुंह बंद कर ले, कोई बच्चा पानी नहीं डाल रहा, आज मेरे बाप को करबला की याद आ गई है, वो छत पे बैठ के आंसू बहा रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे।
लेकिन कभी भी आपने मुस्कुराए नहीं। बेटे ने कहा, कभी मुस्कुरा तो दिया करो, कभी मुस्कुराते नहीं देखा आपको। फरमाने लगे, बेटे मैंने करबला देखा है, मैंने अकबर के जिगर के पार की बर्छी देखी है, मैंने कासिम के टुकड़े देखे, मैंने जमा के असगर को लुटते देखा है, मैंने बाप के गले पे खंजर चलते देखा। कहते हैं सुनो, अगर तुम भी देख लेते तो तुम भी हंसना भूल जाते। जिन्होंने करबला देखी है वो हंसना भूल गए। जानते हो, कभी पानी दिया जाता ना, आप रो देते थे पानी देख के। पूरी जिंदगी का ये अमल था, पूरी जिंदगी जब पानी हाथ में आता रो देते थे। किसी ने कहा, सज्जाद क्यों रोते हो? कहा, मैं ये देख के रो देता हूँ कि इस पानी के बगैर मेरा कब्र चला गया, इस पानी के बगैर मेरा कासिम। और मदीने के जो कसाई थे ना, कसाब जो गोश्त काटते थे, उनमें उसूल था, ऐलान था कि जब सज्जाद आए तो छुरियां छुपा दिया करो, जानवरों के गोश्त पे कपड़ा डाल दिया करो। कहा क्यों? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन गुजर रहे गली से, सुने गुजर के जा रहे, सामने से कसाई रस्सी की बकरी की रस्सी पकड़ के आ रहे, हाथ में छुरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, हाथ कांप गए। कहने लगा, माफ कर दे, मुझे पता नहीं था आप आ रहे। उसने ये कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, चल कोई नहीं यार, नहीं पता था। कहाँ जा रहा है? कहा, इसको ज़िबा करना है। कहा, कितने ज़िबा करते हो? कहा, 10-5 रोज जानवर ज़िबा करता हूँ। फरमाने लगे, ज़िबा करते हो, जानते हो इसका ज़िबा करने के आदाब क्या है? कहा, जी। फरमाया, पहला अदब क्या? उसने कहा, पहला अदब यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए ना, उस जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे खूब खिला पिला लिया जाए। किसी जानवर को प्यासा भूखा न ज़िबा किया जाए। इमाम सज्जाद गिरे, बेहोश हो गए। उसने उठाया, कहा, क्या हुआ? कहा, तुम जानते हो जानवरों को प्यासा ज़िबा नहीं किया जाता, मेरे खानदान के असगर को प्यासा शहीद किया गया है, अकबर को प्यासा शहीद किया गया है। ऐसे लोग थे करबला में कि जिन्होंने प्यासों के गलों पे खंजर चलाया। जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हो, करबला में तो प्यासे नबी के शहजादों को शहीद किया गया। पर मैं चल दूसरा अदब बता के आगे। उसने कहा, जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, छुरी इतनी तेज कर लो कि जानवर को तकलीफ ना हो, चीख मारी का तुझे क्या पता। गोश्त काटने वाले जिस खंजर से मेरे बाप के गले पे 22 वार किए गए थे, छुरी इतनी कुट्टल थी कि गला कटता नहीं था। कहा, इतनी मुश्किल से मेरे बाप को ज़िबा किया गया, इतनी परेशान किया गया, इतनी तकलीफें दी गई। आपने फरमाया, तीसरा अदब बता। उसने कहा, तीसरा उसूल यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, अगर आप बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं तो उसके माँ बाप से अलग कर दो, माँ बाप को ज़िबा कर रहे हैं तो आप बच्चों से अलग कर दो। चीख मारी, बैठ गए ज़मीन पे। कहने लगे, परदेसी तुझे क्या बताऊं, जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर के बच्चों से छुपाया जाता है। जब असगर के तीर लगा था, उम्मे रुबाब खेमे में थी, शहरबानो खेमे में थी। सैयदा ज़ैनब इशारा करके कह रही थी, तीर न मारना, तीर का कद बड़ा है, मेरे असगर का कद छोटा है। कहा, तुझे क्या पता है कि जब बहन के सामने भाई के गले के पार तीर हुआ था, करबला में किस दर्द से हमारा खानदान गुजरा है। खुदा की कसम, करबला को खेल न समझना। करबला वो कुर्बानी है जिसकी मिसाल सुबह क़यामत तक नहीं मिल सकती है, सुबह क़यामत तक नहीं मिल सकती है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, करबला की शहादतें हैं जिसने आज तक हुसैनियत लोगों के सीने में जिंदा रखी हुई है। आज भी अगर दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा है तो ये करबला वालों के दर की खैरात है। अगर लोग हंसते हंसते संभल में 5 बेटों को कब्रिस्तान ले जा सकते हैं तो ये तेरी मेरी मेहनत नहीं, ये करबला वाले हुसैन की मेहनत करा, ये हुसैन की मेहनत करेंगे। बात बड़ी है, मुंह छोटा है। खुदा की कसम, करबलों को समझने की कोशिश करें। जब कभी खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाते ना तो 2-3 लुक़मे करके खा के छोड़ देते थे। कहा, क्यों नहीं खाते? कहा, इस रोटी को देख के करबला की बिखरी हुई लाशें याद आती हैं। खुदा की कसम, बताओ कोई ऐसा दर्द देखा हो तो बताओ। आपने बिखरी हुई लाशों को देख के कहा था, इन मिलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबिय्युल मुहतरम। क्या जुमले थे मेरे इमाम के। खुदा की कसम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये कलाम कहा था, ये जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ये कलाम पढ़ा गया था ना, ख्वाजा गरीब नवाज चीखे मार मार के रो रहे थे। कहा, और सुनाओ मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी, फिर पढ़ो मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी। इन निलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबिय्युल मुहतरम। ए हवाएं, जब तुम्हारा मदीने जाना हो तो मुस्तफ़ा वहाँ गुंबद खज़रा में लेटे हुए हुजूर मज़ार में गए, उनसे जाके हमारा सलाम कह देना। किस बेबसी में मेरे सज्जाद ने, किस दुख के आलम में ये जुमले कहे होंगे, वो कैसा दर्द रहा होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जब आपने हवा से आवाज़ देके कहा होगा, कोई नहीं है प्रदेश में हमारी सुनने वाला, तू ही जाके मुस्तफ़ा से हमारा हाल बता देना। खुदा की कसम, ये दर्द करबला का है। मैं तो कहता हूँ कि ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। आज देखो अल्लाह ने ऐसा जलील किया है, जो काटने आए थे, जिन्होंने सर काटे थे वो मिट गए, और जो कटे थे आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। किसी घर में यजीद का नाम नहीं मिलेगा, हर घर में 4-5 हुसैन मिल जाएंगे, 2-3 ज़ैनब हर कबीले में मिल जाएंगी, हर घर में एक आधा असगर या अकबर जरूर मिल जाया करता है। ये सदका हुसैन की दर की खैरात का है। जाओ आज भी करबला जाके देखो, उनके निशान मिट गए जो कब्जा करने आए थे और जिनको पानी के बगैर कत्ल किया गया था। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। अल्लाह अकबर, ये करबला है साहिब। मैं कोई लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा, मैंने कोई हीर राजा का किस्सा नहीं छेड़ा, ये करबला है, करबला। खुदा की कसम, करबला को देखने के बाद आज तक आसान होता है। इमाम सज्जाद करबला के बाद 35 साल जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। 35 साल मुस्कुराए नहीं। किसी ने कहा, सज्जाद कभी तो मुस्कुरा दिया करो, तो फरमाया करते थे, मैंने करबला देखा, अगर तुम भी करबला देख ले तो कभी मुस्कुराते नहीं। जब कभी इमाम सज्जाद किसी बाजार से गुजरते, लोग गोश्त में कपड़ा डाल देते थे कि इमाम सज्जाद गुजर रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे, छुरी छुपा देते थे। एक दिन आप गुजर के जा रहे हैं, यार करबला क्या है, एक दिन गुजर के जा रहे हैं, एक कसाई हाथ में बकरी की रस्सी पकड़े आ रहा है,
दूसरे हाथ में छुरी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आते देखा, अचानक में कांप गया यार, पूरा कांप गया। माफी के लिए हाथ जोड़ के कहने लगा, इमाम माफ कर दे, मुझे पता नहीं था आप आ रहे होंगे। आपने फरमाया मैं बददुआ नहीं करता। कहाँ लेके जा रहा? उसने कहा ज़िबा करने। फरमाने लगे अगर ज़िबा करने जा रहा है बता, क्या तुझे ज़िबा करने के आदाब और उसूल मालूम है? उसने कहा जी। का बता, ज़िबा करने से इसकी पहली शर्त क्या है? जैसे उसने इतना सुना, कहने लगा हुजूर, ज़िबा करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए पहले उसे पहला करके पानी पिला लिया जाए। इतना सुना खड़े से आप जमीन पे गिर गए और चीख निकली। फरमाने लगे और दुनिया वालों, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाते हो और मेरे 71-72 ज़िबा किए गए, किसी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पूछा। आपने फरमाया बता दूसरी शर्त क्या है? कहने लगा हुजूर दूसरी शर्त यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए अगर वो जानवर बच्चा है तो उसके माँ बाप से अलग कर दो, अगर माँ या बाप है तो बच्चों से अलग कर दो। का जानवर को कटता हुआ नहीं देख सकता। आप 3 मरतबा उठे बैठे, कहने लगे जानवर को कटता हुआ नहीं देख सकता। कहा लेकिन जब मेरे अकबर शहीद हुए थे, कासिम शहीद हुए थे और मेरे पापा के गले पे छुरी चली थी तो उस वक्त में खानदान नबुव्वत की शहजादियां देख रही थी। अल्लाह अकबर। तीसरी बात आपने पूछी, फरमाने लगे बता तीसरी शर्त क्या है? उसने कहा तीसरी शर्त यह है जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो पहले छुरी को तेज कर लेना चाहिए ताकि काटने में जानवर को तकलीफ ना हो। आपकी चीख निकली। फरमाने लगे तुम जानवर काटने से पहले, ज़िबा करने से पहले छुरी को तेज करते हो। जब शिमर लईन ने मेरे बाबा के गले पे छुरी चलाई थी, फरमाते कि 52 मरतबा चलाई थी, गला नहीं कटा था। अल्लाह अकबर साहिब, ये करबला है और करबला से वापसी के बाद हजरत कासिम की वालिदा उम्मे फरवा 15 साल जिंदा रही, लेकिन आप कभी ठंड और छांव में नहीं बैठी थी, कभी ठंडा पानी नहीं पिया था। लोग कहा करते थे, औरतें कहती थी सैयदा कभी तो ठंड में बैठ जाया करो। फरमाती जिनके पेटों के लाशें धूप में पड़े रह गए हो उन्हें फिर छांव अच्छी नहीं लगती है। ये करबला है साहिब, ये कोई लैला मजनू की कहानी नहीं। और साहिब जरा समझो करबला के दर्द को, खुदा की कसम दिल तड़प जाता है। वो कैसी रुखसती थी बाप बेटे की जुदाई। जब मेरे इमाम अपने खेमे से जुदा होने लगे थे और हजरत सकीना ने आके इशारा करके अपने बाप की सवारी को रोक दिया था, कोई खेल तो न था। वो यार तुम परदेश जाते हो तो बेटियां बार बार कहती हैं कब आओगे, तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं, तुम सोचते उड़ के चले जाएं। बेटी ने बुलाया, वीडियो कॉल पे बेटी बात करने लगे तो बाप रोने लगता फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए गया था। बड़ी कुर्बानी है करबला की। अब चूंकि मुझसे यह भी कहा गया है कि बातें करबला के कुछ थोड़ा सा इशारा वाकया बयान कर सुनेंगे भी थोड़ी देर, इजाजत है हजरत थोड़ी सी? हाँ, मुझे अभी वक्त तो मुझे नहीं बताया गया था कितनी देर बोलना है, लेकिन जब तक आप मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मैं बात कर लूं। हम पलटते नकी बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। कुछ आंखें मैं देख रहा हूँ याद हुसैन में आंसुओं से गुस्ल कर रही है, और यार जिनकी आंखें भीग जाए आज मांग लेना जो मांगना हो। हसनैन करीमैन दोनों से ये रिवायत है, फरमाते हैं अगर हमारी मोहब्बत में किसी की आंख से आंसू का एक कतरा और निकला और इतना निकला कि सिर्फ पलक भिगो पाया, फरमाते हम इस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हाथ पकड़ के उसे दाखिल नहीं कर देंगे। हाँ बस जरा तवज्जो करें, वो शाम गरीबा, अल्लाह अकबर, बिखरी हुई लाशें, दुश्मनों के घोड़े, खानदान नबुव्वत। जब ये काफिले को करबला में लूटा गया, मैं एक बात पहले वजाहत के तौर पे बता दूं, कुछ रिवायतें ऐसी भी मिलती हैं जिसमें ये बयान किया गया है किताबों में कि उनके सरों से चादरें छीन ली गई थी। ये रिवायतें मुझे हजम नहीं होती। क्यों? बेटी फातिमा तो ज़हरा की और बात पर्दे की, तो फिर दिल तो गवाही नहीं देता ना कि कोई छीन ले चादर। हजरत राबिया बसरिया सो रही है, चादर ओढ़ के चोर आ गया, पूरे घर में कुछ ना मिला, सोचा इनकी चादर ही ले चलूं। हाथ आगे बढ़ाया चादर की तरफ, अंधा हो गया। हाथ आगे बढ़ाया, अंधा हो गया, फिर पीछे कर लिया, फिर आगे बढ़ाया, फिर अंधा हो गया, फिर पीछे कर लिया, 11 मरतबा हाथ बढ़ाया, अंधा हो गया। जब 12वीं मरतबा हाथ आगे बढ़ाया, आवाज आई नादान, राबिया सो रही है लेकिन इसका खुदा तो देख रहा है। मुझे बता राबिया, ये उनके दर की कनीजों की कनीज है। अगर खुदा सैयदा के दर के कनीज की चादर नहीं उतरने देता तो फिर वो करबला में सैयदा ज़ैनब की चादर कैसे उतरने देगा? कैसे उतरने देगा चादर? और रह गई बात हिफाजत की तो इम्तिहान और है और रुसवाई और है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े खाते थे, रोज कोड़े लगते थे। एक दिन जब कोड़ा लगा इज़ार पे,
जो आपके तहबंद पे बंधा था ऊपर से, इजार टूट गया, तहबंद खुल के चला। जैसे तहबंद खुल के नीचे चलने लगा, अब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था, या अल्लाह मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे मालिक घोड़े खाता रहा, कोई शिकवा ना किया, खाल उधरती रही, मालिक कुछ नहीं मांगा, पिटता रहा, जबान तक न खोली। मेरे अल्लाह आज मेरी इज्जत पे हमला हो गया है, मेरा सत्र खुलने लगा है, या अल्लाह मेरे सत्र की हिफाजत फरमा। इतना कह के कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। इतना कहने की देर थी तो हाथ नमोदार हुए हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के सत्र को आके छुपा लिया है, तहबंद को रोक लिया है, इजार को फिर से बांध दिया। तो जो कोड़े मार रहे थे उन्होंने कहा था, इमाम अहमद बिन हंबल बता तो सही ये हाथ कहां से आए थे और किसके हाथ थे? आपने कहा था, तुझे क्या पता है, जिनके लिए मारे खाता रहा हो वही आके इज्जत की हिफाजत करने लग गए। अल्लाहू अकबर। अगर इमाम अहमद बिन हंबल उनके लिए कोड़े खाए तो वो सतर न खुलने दे, अगर ज़ैनब करबला में उनका दीन बचाए तो वो सर से दुपट्टे कैसे छीनने दे सकते हैं? खेमे जलाए गए और जलाने के बाद जब दुपट्टे खींचने की बारी आई, हुसैन का बेटा जिंदा था, लावारिस नहीं थे करबला वाले। जब सैयदा ज़ैनब की तरफ चादर उतारने चले, हुसैन का 12 साल का ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन के बुखार का मारा ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन की प्यास का निठाल ज़ैनुल आबिदीन, तलवार संभाली आगे बढ़े और जुमला इरशाद फरमाया था, जालिमो अब ये मत समझना अभी करबला है, फरमाते इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ, अब शान का वक्त शुरू हो चुका है। अगर अब कोई आगे बढ़ा, फरमाने लगे कि बस 22,000 नहीं, फिर तो 22 लाख भी कम पड़े। ये कह के जब कहा था पीछे हट गए सब। अल्लाह अकबर। फिर मशीयत इलाही से कैदी बनी। सुनो करबला के कैदियों की कहानी सुनो। जब ये काफिला चलने लगा ना, काफिला जाने से पहले एक सरदार आया यजीदियों का, उसने कहा सज्जाद, कहा क्या? कहा कल रवाना होना है, तैयारी कर लो। आपने कहा था मुसाफिरों की कोई तैयारी नहीं होती, जब चाहे ले चले। तारीख में सबसे पहले बेड़ियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में पड़ी। हथकड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में सबसे पहले डाली गई, गले में तोक डाला गया। क्या था तोक जानते हो? इतना वजनी तोक था कि यह सफर करबला से शाम तक, मतलब दमिश्क तक हुआ। पूरा सफर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसे झुक के किया था, इसके वजन की वजह से, जैसे नमाजी रुकू किया करता था। अल्लाहू अकबर। ये जब पहनाया गया तो काफिला चला। 72 नेज़े थे, 72 सर थे, 64 औरतें थी, 26 बच्चियां थी, एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आवाज समझ में आई ना सबको? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चियां, एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये काफिला चला कैसे? सबसे आगे इमाम हुसैन का सर, उनके पीछे बाकी शहीदों के सर, सबसे पीछे नेज़े पे अली असगर का सर था, सबसे आगे कैदियों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल थे, हजरत सैयदा ज़ैनब ऊंट की नंगी पीठ पर थी, उनके पीछे 26 बच्चियों की सवारियां थी, सबसे पीछे सवारी पे हुसैन की सकीना थी। आज वो कैदी बनाए गए हैं जो कयामत में हम मोमिनीन की माओं को दोज़ख से आजाद कराएंगे। अल्लाहू अकबर। आज उनके हाथों में जंजीरें हैं जो हम गुनाहगारों की दोज़ख से जंजीरें खुलवा के जन्नत दिलवाएंगे। काफिला चला, अजीब मंजर था जब ये 13 मुहर्रम को काफिला चला करबला से। कितनी मुहर्रम को? 13 मुहर्रम को जब ये वापस आया था ना काफिला, 13 मुहर्रम को चला। सफर करते रहे, चलते 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 27 मुहर्रम आ गई। मैंने बहुत से वाकयात छोड़ दिए, बीच के बहुत सारे वाकयात छोड़ दिए हैं, बस कुछ बातें। कितनी मुहर्रम आ गई? 27 मुहर्रम आ गई। 27 मुहर्रम को जब ये काफिला शाम के वक्त ठहरा, अजीब किस्सा है यार ठहरने का भी। जब यजीदी शाम को पड़ाव करते थे तो कहते थे पड़ाव करो, तो सारे खेमे लगाए जाते थे, लेकिन नबी के घर की शहजादियां बगैर किसी खेमे के तपती हुई रेत में बैठ जाया करती थी। उसी रेत पे वुजू भी करना है, उसी रेत पे कुरान भी पढ़ना है। कौन सा जुल्म करबला वालों के साथ ना हुआ? उसी हालत में अल्लाहू अकबर, फर्श पे सोना उनके लिए आलीशान खेमे थे। मेरे नबी के घर की बेटियों के लिए सिवाय आसमान के कोई शामियाना न था, बैठ जाती। लेकिन अब सरों को संदूक में रखा जाता था, इसलिए कि हुक्म था कि सारे सर हिफाजत के साथ यजीद के दरबार में पहुंचाए जाएं। सबसे ज्यादा जरूरी था हुसैन के सर को पहुंचाना, तो जिस सारे सरों को संदूक में शाम को रखा जाता और उसके बाद इमाम हुसैन का सर जिस संदूक में रखा जाता उसको ताला लगाया जाता, इसलिए कि सबसे ज्यादा उस दिन उस काफिले की निगरानी जिम्मेदारी हारिस इब्न अकीदा की थी। वो कहता मैं था तफ्तीशी ऑफिसर,
छान पटक करना, जांच करना मेरी फितरत थी। कहने लगा 13 मुहर्रम से काफिला चला था, सब सो जाते थे लेकिन हुसैन की सकीना नहीं सोती थी। जानते हो ये सकीना वो है जिसका करबला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबने कुछ न कुछ लुटाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे हुसैन की सकीना का नुकसान करबला में, सबसे ज्यादा इसका खर्च हुआ है करबला में। कभी किसी के हक में मेरे हुजूर कभी तबाह की नियत से ना निकले, लेकिन जब अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा लगाया, रोते हुए घर आई है, मेरे हुजूर ने सैयदा की आंख में आंसू देके जमीन पे बैठ गए, बाजू फैलाए, आंख में आंसू आ गए, नबुव्वत की आंखें बरसने लगी। हुजूर ने फरमाया था फातिमा क्या बात है, क्यों रो रही हो? जब पूरी बात बयान की मेरे हुजूर को जलाल आ गया, गुस्सा आया, फरमाया जाओ अबू सुफियान के पास जाओ और उनसे जाके कहो अगर वो इसका इंतकाम लेते हैं तो बताए, अगर वो नहीं लेंगे तो आज मोहम्मद खुद अपनी बेटी का इंतकाम लेके दिखा दे। अल्लाहू अकबर। सीरीन इसकी तफसीर में फरमाते हजरत फातिमा गई अबू सुफियान के दरवाजे पे और जाने के बाद कहा चाचा मेरे वालिद ने ऐसे ऐसा कहा। दुश्मन है भी अबू सुफियान भी। जब बेटी गई तो चेहरा नहीं बिगाड़ा, यूं बाजू फैलाए और फैलाने के बाद हजरत फातिमा को गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे लाए और लाके बाहर बुलाया और फरमाया सैयदा बेटी फातिमा मार तमाचे। इतनी बात कही हजरत फातिमा की आंख में आंसू आए, कहने लगे चाचा हमारे वालिद ने बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया, माफ करना सिखाया है। जब इतनी बात कही हम बदला नहीं लेंगे, हजरत अबू सुफियान आगे बढ़े, हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से 4 तमाचे लगा। हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहने लगी जाओ बेटे बेटी। हजरत फातिमा वापस आई, मेरे हुजूर ने बेटी को मुस्कुराता देखा फिर रो दिए। मैंने कहा था ना बाप बेटी को तकलीफ में तो दे दे के फिर भी रो देता और खुश देखे तब भी रो देता। फरमाया जाओ, आ गई, मेरे हुजूर ने मुस्कुराते देखा फिर रो दिए। अब क्या हुआ पूरी बात बताई हजरत फातिमा ने, मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठा दिए। या अल्लाह अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को खुश किया है, या अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में ना डाल दे। ये है बेटी और बाप का रिश्ता, समझ रहे मेरी बात? ये रिश्ता है बाप और बेटी का। हारिस इब्न अकीदा कहता है हजरत अली अकबर के सर को संदूक में रखा और उसके बाद हजरत फातिमा तो हजरत सकीना आगे बढ़ी, कहती धीरे धीरे आई, आने के बाद फिर वहां पहुंची जहां पर हुसैन का सर रखा हुआ था, का उस संदूक के पास आई, बेटी बहुत खुश थी, का आज बाप के चेहरे को चूमने का मौका मिल जाएगा। फरमाती है मैं तुमको, हारिस इब्न अकीदा कहता है आई हजरत सकीना और जब आके देखा संदूक में ताला लगा था, का उन्होंने ताला लगा देखा, बस आंख में आंसू आ गए, हाथ उठा के कहती या अल्लाह तू जानता है 13 मुहर्रम से 27 मुहर्रम आ गई है, बेटी पैदल चलती आई है, आंख भर रात भर आंख नहीं लगी है, इसी इंतजार में चलती रही हूँ, काश किसी दिन बाप का माथा चूमने का मौका मिल जाए, काश किसी दिन बाप का चेहरा चूमने का मौका मिल जाए। ए मेरे अल्लाह आज इसमें ताला लगा हुआ है। कब बच्ची ने जब इतना कहा है कब मुझे डर लगने लगा, मैं सोचने लगा सकीना कहीं मेरे लिए बद्दुआ तो नहीं कर रही है, अगर इसने बद्दुआ कर दी तो फिर तबाह कर दिया जाऊंगा। कब मैंने कान लगा के सुना तो कह रही थी या अल्लाह जो यूसुफ के लिए ताले लगे थे वो 7 ताले थे, वहां यूसुफ थे, यहाँ तेरे महबूब की नवासी सकीना है। या अल्लाह तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, यहाँ तो 1 ताला है। या अल्लाह अपने महबूब की शहजादी सकीना के लिए ताले का तोड़ दे, ये इंतजाम कर दे, मुझे बाप का चेहरा देखना है। का इतनी बात सकीना ने रो के कही थी, कब मेरा जी चाहता था कि मैं चाबी निकाल के सकीना को दे दूं, लेकिन फिर मैंने फैसला किया क्यों दूं चाबी सकीना को, सकीना कोई लवारिस तो नहीं है। मैं जानता हूं कि सकीना वो है कि जिसका अर्शों वाला खुदा भी वारिस है, फर्शों वाला मुस्तफा भी वारिस है। क्या जरूरत चाबी देने की? कहा मैंने चाबी नहीं दी, कहा भी हाथ नीचे नहीं आए थे, कहा जब सकीना ने देखा ताला टूट के पहले जमीन पे आ गया था। कहते सकीना के हाथ नीचे बाद में आए, ताला टूट के पहले नीचे आ गया। और अजीब मिलन था फिर बाप बेटी का। कौन लिखे इस तारीख को? वो कहता 27वीं शक्ति, चांद भी छुपा था, सूरज तो था ही नहीं, रात थी। कहने लगा अंधेरा था, जैसे ही सकीना ने संदूक का ढक्कन खोला, कहता पूरे मैदान में ऐसी रोशनी निकली जैसे कि आसमानों से चांद जमीन पे उतर आया। मेरी भी आंख खुल गई कि ये उजाला कैसा। मैंने यूं देखा कुछ न था, फिर देखा तो सरे हुसैन से ये रोशनी निकल रही थी। और यार सच वो है जो सर चढ़ के बोला करता, ये सदाकत थी इनकी। दुश्मन कहते कि ये रोशनी हुसैन के सर की थी। का फिर सकीना ने गोद में रखा, बाप का सर साफ किया, करने के बाद चूमा। बहुत सारी बातें हुई, अब मैं बातें इंशाल्लाह कभी फिर बताऊंगा। बच्ची ने कहा बाबा एक बार तो अपनी बेटी से बात कर लो। हारिस इब्न अकीदा कहता इतनी बात जब सकीना ने कही लबे हुसैन हिले और कुरान की तिलावत जारी हुई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा बेटी
परेशान ना होना, पूरे सफर में हुसैन भी साथ है, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी साथ है। अल्लाह अल्लाह। फिर फजर का वक्त हो चुका था। हजरत सकीना ने कहा बाबा इजाजत है, नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है। अल्लाह अकबर। ये हुसैन का घराना है, ये सफर है इनका, मगर कोई ने मजबूर ना समझ, मजबूर मत समझना। और ये सब कुछ लुटा के भी मुख्तार रहे, सब कुछ लुटा के भी मुख्तार रहे हैं। हल्ब से 12 मील पहले एक बस्ती आई। ये जब काफिला जा रहा था, अभी थके तो नहीं है, इशारा फरमा देना, जरा बोल दे या हुसैन। अभी सारे नहीं बोले, फिर सलाम ही पढ़ लिया जाए, कोई जरूरी भी तो नहीं है भाई। जरा सारे मिलके बोल देना या हुसैन। आज मैं चाहता हूँ हजरत ज़ैनब की मदीना वापसी सुना दूं आखिर में, बस जरा तवज्जो से बोलते, जरा कहते या हुसैन। बस गौर करें, जब हल्ब से 12 पहले जब ये बस्ती के पास से काफिला गुजरने लगा, एक चौराहा आया। मैं सुनाने लगा हूं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गौर करें, 12 मील पहले एक चौराहे पे एक नाबीना शख्स खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था, 72 नेज़ों पे 72 सर। उनसे आगे ढोल बजते आ रहे थे। क्या बज रहे थे? ढोल बज रहे थे, आगे आगे ढोल, पीछे पीछे 72 नेज़े। बच्चा ये समझा शायद बारात आ रही है, और नए कपड़े थे, जश्न था फतह का इन लोगों में। बच्चे ने अपने बाप से कहा लगता है बारात आ रही है। बूढ़ा कहने लगा बेटे जब दूल्हा पास में आ जाए तो बता देना, तभी भीख मांगेंगे। बच्चे ने कहा ठीक है। ढोल बजते बजते लोग आगे गुजरे, बच्चा दूल्हा की तलाश में था। क्या देखा? 72 नेज़ों पे 72 सर। जैसी बच्चे की नजर पड़ी, अपना होश खो बैठा। बच्चा देखा तो देखता ही रह गया, और फिर अजीब मंजर था यार, 72 नेज़ों पे 72 सर समझ में आए, लेकिन जब 6 माह के असगर का सर देखा तो फिर बच्चा फैसला ना कर सका, सर पकड़ के बैठ गया। सोचने लगा या अल्लाह, बड़ों की खता तो समझ में आती है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा, जिसके मुंह से दूध निकलना चाहिए था उसके मुंह से खून बह रहा है। का ये सोच के बच्चा चुप खड़ा रह गया। काफिला गुजरता गया, 72 नेज़े गुजरते गए, 72 सर भी गुजरते गए। आखिर में फिर कैदियों की बारी आई है। सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी है। अल्लाह अकबर। जब नूरी लोगों के हाथों में इसने जंजीरें देखी, गोली मार के धोखे से ये कहना चाहता था बाबा मंजर अजीब है, लेकिन बूढ़ा ये समझा शायद दूल्हा की सवारी आ गई है, इसलिए बच्चे ने इशारा किया है। बूढ़े ने जैसी इस गोली का इशारा महसूस किया, उसके बाद बूढ़े ने हाथ उठा के कहा था ओ जाने वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू आ जाते हैं। आज कई दिन के बाद परदेश में किसी ने अली का नाम ले दिया था, किसी ने नबी का नाम ले दिया था। हजरत ज़ैनब की आंखें बरसने लग जाती हैं। फरमाती अम्मा फिजा का क्या बात है, कब जरा इससे कहो एक बार और मेरे पापा और नाना का नाम लेते। फिर से कहा जरा और मांग, किसके नाम से मांगता है? सवाली ने कहा था अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। आपने कहा फिर बोल। उसने 3 मरतबा कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी। हजरत ज़ैनब कहती है फिजा अम्मा जरा पूछो इससे क्या ये अली को जानता है? उसने कहा हाँ मैंने अली का जमाना देखा है, उनका दौर देखा है, उनको तो नहीं देखा, अलबत्ता मैंने उनकी आवाज सुनी है, उनके लहजे को पहचानता हो। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने बच्चे को बुलाया, बुला के कहा था बेटे पता तो सही क्या करते हो? कहा हमारा पेशा है बाप दादाई, हम भीख मांगा करते हैं। आप फरमाती हैं सुन, सबसे पीछे जो सवारी आ रही है उस पर सबसे छोटी कैदी बैठी हुई है, उस कैदी का नाम सकीना है। उसकी सवारी के पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटा लेना, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। ये कह के सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ गई। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा है और वहां लाया है जहां से हजरत सकीना की सवारी गुजर रही थी। उसने पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटाई है। जैसी मिट्टी हटाई है बच्चे की आंखें हैरत ज़दा रह जाती है। क्या देखता है? ऊपर की मिट्टी हटाई, नीचे से सोना निकल आ रहा है, सोना निकल आया है। बच्चे ने चीख के कहा था बाबा काम बन गया है। कहा क्या हुआ है? कहा ये जो कैदी गुजर के गई है इसने बताया था कि सवारी के पिछले कदमों के पीछे से मिट्टी हटा लेना। कहा अब मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बूढ़े ने कहा था बेटे अब सोने को छोड़ दे, वहां ले चल जहां वो कैदी गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो गुजर के गई है ये कोई और नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या फिर इस रास्ते से नबी की बेटी गुजर के गई। अगर किसी को नारा याद हो तो नारा लगा दो अल्लाह के बंदो। हद कर दी भाई। अल्लाह सलामत रखे। लगाओ लगाओ नारा लगाओ भाई, पूरा करो नारा। अल्लाह अकबर। कहा या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। बच्चे ने सोना तो छोड़ दिया और वहां पहुंचा जहां सैयदा ज़ैनब थी। बूढ़े ने जाके कहा बेटी कौन है? सैयदा ज़ैनब ने कहा तुमने तो अली को देखा है। इतनी बात कही कसम से बूढ़ा कदमों पे गिर गया।
कहने लगा लहजा बता रहा कि अली की बेटी आई है। मैंने अली का भी लहजा सुना। अल्लाह अकबर। काफिला चलता रहा। रास्ते में काफी इम्तिहानात हुए, काफी मुसीबतों का सामना किया और फिर आखिरकार ये काफिला करबला से कितने मुहर्रम को चला था? अल्लाह सलामत रखे जवानों, तुम्हारी जिंदगी हो माशाअल्लाह। कितनी तारीख को? 13 मुहर्रम को चला था। मुहर्रम गुजर गया, सफर गुजर गया, रबीउल अव्वल गुजर गया, रबीउल सानी, जमादुल उला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, आ गया रमजान। जब ये काफिला मदीना शरीफ पहुंचा तो रमजान की 27 तारीख थी। कितनी? जरा जोड़ के देखो कितने महीने बनते हैं? 27 रमजान तक, 13 मुहर्रम से लेकर 27 तक बनते हैं तकरीबन 9 महीने। कितने? 9 महीने। जरा ख्याल करो, जब इस सफर की मसाफत जोड़ी गई, जिस तरह से जैसे जैसे ये सफर कराए गए थे, एक दो जगह चूंकि बगावत हो गई थी सरों को देख करके, तो इन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे, शहरों के जंगलों से घुमा के निकाला था। हाँ, तो जब वो मसाफत जोड़ी गई, जिन रास्तों से अली की बेटी गुजर के आई थी, तो पूरी मसाफत 9 महीने की 5600 मील बनती है। कितनी? हाँ, 5600 मील। 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया। और जानते हो, सफर करके भी आई हैं, कुरान पढ़ती भी आई है। जब अली की बेटी मदीना पहुंची थी, आपने 9 महीने में 72 कुरान मुकम्मल कर दिए थे। हाँ, हजरत ज़ैनब ने कितने कुरान मुकम्मल किए? 72 कुरान मुकम्मल किए। पहुंची मुस्तफा के मदीने, सामने हुजूर का मजार नजर आया। बुलाया सज्जाद जी, फूफी का ये सामने क्या है? कहने लगे फूफी आपको भी तो पता है। कि मुझे तो पता, लेकिन तुम बताओ। कहने लगे ये नाना का मजार है। आपने हाथ पकड़ा इमाम सज्जाद का, रुख किया करबला की तरफ। कहने लगे हुसैन, मैंने आपकी अमानत को मदीने पहुंचा दिया है। और उसके बाद फरमाया सज्जाद जी का जाओ तुम घर वालों को लेके घर पहुंचो, मैं नाना को कुरान सुना के आता हूं। अब देखिए जो मैं बात करने लगा हूं, हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं और मर्द भी बैठे हैं, जवान हज़रात भी बैठे हैं, घर में पर्दे की तलकीन कर। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन सैयदा ज़ैनब का किसी ने नाखून तक नहीं देखा। जब आप करबला से मदीने आई हैं, सर से लेकर पैरों तक बुर्का था। हुजूर के मजार पे आई, हजरत फिजा साथ थी, आके कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कुरान पढ़ना शुरू किया, पहला पारा मुकम्मल किया, दूसरा पारा आया। पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्तफ़ा की कब्र अनवर हिलने लग गई। हजरत फिजा ने यूं हाथ रखा, कहने लगी ज़ैनब बस कर, देखती नहीं नबी की कब्र अनवर हिलने लग गई है। और लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है ज़ैनब के रोने से? ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। अल्लामा जामी ने चंद शेर नात के लिखे थे और हुजूर को सुनाने चले थे। ये नियत थी कि हुजूर को जाके सुनाएंगे। मेरे हुजूर ने हाकिम वक्त के ख्वाब में आके कहा था, मेरा जामी आ रहा है, उसे मदीने से पहले पकड़ के कैद कर दो, इसलिए कि अगर वो मेरे मजार पे आ गया तो मुझे कब्र से निकल के उससे मुसाफा करना पड़ जाए। और यार जामी आए तो नबी कब्र से निकलने के लिए तैयार हो, और बेटी आए तो फिर नबी को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? समझ रहे ना मेरी बात? अगर गलत हो तो खड़े होके कह देना। जामी का दर्द नबी जानते थे, ज़ैनब का दर्द नहीं जानते थे। हजरत फिजा ने कंधे पे हाथ रखा, सैयदा बस कर, नबी के कब्र अनवर हिल रही, कहीं ऐसा ना हो कयामत आ जाए। मुस्तफ़ा की कब्र अनवर से आवाज आई, ज़ैनब जाओ, सब्र करो, घर जाओ। बताने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे बेटे शहीद हो रहे थे, सिर्फ मैं ही नहीं सारे नबी मेरे साथ तुम्हारे बेटों की शुजाअत देख रहे थे। अल्लाह अकबर। घर आई, बहन बहन थी। जानते हो सैयदा ज़ैनब वो हैं जिनके 18 भाई थे। कितने? 18 भाइयों की बहन है सैयदा ज़ैनब, और सबके दरवाजे लाइन से हैं। आज जब ज़ैनब आई है ना, तो कोई भाई बाकी नहीं बचा, सबके दरवाजों पे ताले थे। सबसे पहले आप अपने भाइयों के दरवाजे पे आई हैं। आते आते गाजी अब्बास का दरवाजा आया, चीख निकल गई सैयदा ज़ैनब की। कहने लगे गाजी ये वही चौखट है जहां मैं 27 रमजान को पहले भी आती रही हूँ, लेकिन आज से पहले ईद के लिए आती थी सलाम करने के लिए। पहले ईद किया करती, ईद का सलाम करती थी। गाजी तुम मेरे वो भाई थे जो सारे भाइयों के घर से ईद ही लेके मेरे दरवाजे पे पहुंचाया करते थे। आज दरवाजों पे ताले लगे हैं। अल्लाह अकबर। आपने सर से लेकर पैरों तक पर्दा कर रखा है। फिर उसके बाद आप अपने घर के लिए घर की तरफ चली हैं। जब घर की तरफ चली,
जरा देखो सैयदा का पर्दा, आपने सर से लेकर पैरों तक पर्दा कर रखा है। जब घर से गई थी तो शोहर ने कहा था मेरी बीवी जा रही हो, अपने बच्चों को साथ लेके चली जाओ, बेटियां घर छोड़ दो, बेटे साथ ले जाओ, इसलिए कि बेटे तुम्हारे बगैर रुकते नहीं है। लेकिन आज जब बेटों के बगैर ज़ैनब आ रही है तो हिम्मत जवाब दे गई है, घर में कदम रखने की ताकत नहीं है। आज जब घर से गई थी, करबला शरीफ के लिए रवाना हुई थी, बेटियों से कहा था बेटी दो काम हमेशा याद रखना। बच्चियों ने कहा था अम्मी कौन सी बात? का दरवाजे पे फकीर आ जाए तो भीख देने में जल्दी करना, दूसरी बात कभी कुरान की तिलावत न छोड़ देना। ये दो बातें बेटी से कह के गई थी। अल्लाह अकबर, आज ज़ैनब अकेली आई है, अपने दरवाजा जब आया है हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पे पहुंची है, कुरान की तिलावत की आवाज आ जाती है, कहती है कुरान की तिलावत को सुना, अपने दरवाजे पे बैठ जाती है। कुरान की तिलावत सुनने के बाद आपकी जबान से जुमला निकला अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी आपने इतना कहा है ये आवाज बच्चियों के कानों से अंदर टकराई है। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा था देख लगता है दरवाजे पे भिखारन आई हुई है। माँ कह के गई थी अगर दरवाजे पे सवाल ही आ जाए तो भीख देने में जल्दी ना करना। ले जल्दी से 2 दिरहम दिए हैं बहन ने कहा जल्दी कर, दरवाजे पे भिखारन बैठी है, ये दिरहम दे के आ जा। छोटी बेटी आई है, आने के बाद किवाड़ खोले हैं, पर्दे की आड़ से हाथ निकाल के कहा था ले सवालन जल्दी ले और सफर शुरू कर दे। इतना सुना है हजरत ज़ैनब की आह निकल जाती है, फरमाती बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हो। कहा फिर कौन हो? कहा परदेसी हो। कहा यहाँ क्यों बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुना बस यही बैठ गई हो। इतना सुनना था। छोटी बेटी कहती है ओ परदेसी तूने कुरान हमारी माँ का नहीं सुना है, काश तूने सैयदा ज़ैनब का कुरान सुन लिया होता तो हमारे कुरान की तारीफ ना करती। तू क्या जाने जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो 18 भाई छुप छुप के सुना करते थे। जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो हमारे दादा हमारे नाना हजरत अली कुरान छुप छुप के सुना करते थे। तुझे क्या मालूम है कि हमारी माँ कितना प्यारा कुरान पढ़ती है? अल्लाह अकबर। आपने कहा बेटी और कुरान पढ़ो। बेटी जाके कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर गुजरी है, वो यार थोड़ी सी देर गुजरी है कि आपके शोहर सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था कि अपने शोहर ने भी नहीं पहचाना है। आपने देखा दरवाजे पे शायद भिखारन बैठी है, चेहरा फेरा, जेब में हाथ डाला और हाथ बढ़ा के कहने लगे लो ये अपना हिस्सा लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फिर चीख निकल जाती है, कहती मैं कोई भिखारन नहीं हूं। कहा फिर कौन हो? कहा परदेसी हो। आपने इतना सुना, कहते अगर परदेसी हो तो सुनो शाम हो गई है, मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बच्चियां उसे याद करके रोया करती है। ए परदेश जाने वाली, अगर तेरे पास थोड़ा वक्त हो तो कुछ वक्त मेरी बच्चियों के पास गुजार ले ताकि बच्चियों की एक रात सुकून से गुजर जाए। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब उठी है, अभी चेहरे से नकाब नहीं उठाया है, घर में तशरीफ लाई है हजरत जाफर तैयार के शहजादे हजरत अब्दुल्ला ने बच्चियों से कहा था बेटी परदेसी आई है, कोई मेहमान है, इनके पानी का इंतजाम करो, बिस्तर का इंतजाम करो, मुसीबत ज़्यादा लगती है, परदेश से आई है, थकी लगती है। ये बात अपने बच्चियों से कही हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने। छोटी बेटी जल्दी से उठी है, हाथ में पानी का प्याला लाई है। लाने के बाद सैयदा ज़ैनब के आगे प्याला किया था। वो यार कयामत का मंजर था। जैसे हाथ में पानी का प्याला आया, सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगा करता है, ये कह के प्याला वापस कर दिया। बड़ी बेटी ने कहा था खातून बिस्तर कर दिया है, बिस्तर पे लेट जाए। आप फरमाते हैं कुछ दिन से हमें जमीन से अच्छा बिस्तर नहीं लग रहा है। उसके बाद आपने बिस्तर से इनकार किया तो सारी बच्चियां भी अजीब होती हैं, औरतें बच्चियां बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। जब सारी चीजों का इनकार हो गया, एक छोटी वाली बच्ची आके बैठ गई, आके बैठ के कहने लगी परदेसी हो? कहा हाँ। कहा कहाँ की रहने वाली हो? कहा अरब के ही रहने वाले हैं। कहा किस खानदान से ताल्लुक है, कौन हो? आपने फरमाया मेरे 2 बेटे हैं। इतनी बात कही है, छोटी बेटी कहती ताज्जुब है, तुम्हारे भी 2 बेटे हैं, हमारे भी 2 भाई हैं। कहा बताओ बेटे कितने बड़े हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा था एक की उम्र 9 साल थी, दूसरे की उम्र 11 साल है। छोटी बेटी कहती है ताज्जुब है, हमारे भी भाई 2 है, तुम्हारे भी बेटे 2 है, हमारे भी एक भाई की उम्र 10 साल है, 9 साल है, तुम्हारे भी एक बेटे की उम्र 9 साल है, हमारे भी एक भाई की उम्र 11 साल है, तुम्हारे भी एक बेटे की उम्र 11 साल है। उसके बाद पूछा बेटी ने कितने भाई हैं तुम्हारे? जब इतनी बात पूछी ना कितने भाई हैं, हजरत ज़ैनब कहती है 18 भाइयों की बहन हो। इतना सुनना था। छोटी बहनों की चीख निकल जाती है छोटी बेटी की, कहती बहन जल्दी कर, और अपने कोई बहन ऐसी ना थी जिसके 18 भाई हो। 18 भाई तो सिर्फ हमारी माँ के हैं, लगता है कोई परदेसी नहीं आई है, हमारी माँ आ गई है। इतना सुन के बेटी दौड़ के आई है, कहा खातून जरा चेहरे से पर्दा तो हटा। हजरत ज़ैनब ने जैसी नकाब पलटा है, बेटियों की चीख निकल जाती है, कहती नहीं हमारी माँ नहीं हो सकती है। जब हमारी माँ गई थी तो उनके चेहरे पे शबाब के जलवे थे, उनके बाल काले थे, लेकिन इस खातून के चेहरे पे झुर्रियां है, बाल भी सफेद है, ये माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के साथ उसके बेटे गए थे, ये अकेली आई है, ये कोई परदेशन है। इतना चीख को सुना है हजरत सितारे अरब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ गए। कहा क्या बात है बेटी? कहा बातें वो बता रही है जो हमारी माँ की बातें हैं, लेकिन चेहरे से माँ नहीं लग रही है। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की सब्र के बंधन टूटे हैं, सब्र का बंधन टूटा है, बेटियों को सीने से लगाया है। फरमाती बेटी हो चेहरा न मोड़ो, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी माँ सैयदा ज़ैनब हो। जब इतना सुना है बहनों की चीख निकली, कहा माँ भाई
कहाँ है, उन्हें कहाँ छोड़ के आई हो। हजरत ज़ैनब ने कहा था, ए बेटियों, मैं बेटे लुटा आई हो, मुस्तफा की उम्मत भी बचा के आई हो, उनका कुरान भी बचा के लाई। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। राकी ने कमेटी और जलसे में आने वालों, सुनने वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे और सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। और खुदा की कसम, ये नसीबों की बात है, उनके नाम की महफिल सजा के बैठे हैं, वरना दुनिया में कितने पड़े हैं कहने को मुसलमान हैं, लेकिन नबी के शहजादों का प्यार दिल में नहीं है। अहद कर लो, सिर्फ मुहर्रम के दिनों में नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब की कहानी सुनाएंगे। हाँ, ये ज़ैनब वो है, जरा गौर करना मेरी बात पे, बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ। दीन इस्लाम की जिम्मेदारी करबला तक हुसैन के कांधे पे रही, और फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब के कांधे पे रही है। हाँ, इन्होंने दीन को मदीने तक पहुंचाया है। और सुनो, यजीद के 12 बेटे थे, हुसैन का तो एक ही था। एक रिवायत में यजीद के 14 बेटे थे, हुसैन का सिर्फ एक था। जिसके 14 थे, आज कोई दुनिया में तुम्हें इब्ने यजीद कहने वाला नहीं मिलेगा। आज पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो कहे मैं यजीद का बेटा हूं। लेकिन खुदा की कसम, मेरे हुसैन का एक था करबला में। आज पूरी दुनिया की कोई जमीन ऐसी नहीं जहां पे हुसैन के बेटे ना रहते। हाँ, पूरी दुनिया में आज मेरे हुसैन की औलाद मौजूद है। ये बात हकीकत है कि जो सर कट गए थे आज भी वही मौजूद हैं। दुनिया में वही खानदान है जो कटा था, काटने वाले मिट गए और कटने वाले आज भी मौजूद हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ओ जवानों, हुसैन से प्यार करो। मैंने कहा सिर्फ मुहर्रम भर नहीं, पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन करना है। मर के देख उनकी मोहब्बत में। फरमाया गया, अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। खबरदार, होशियार, आगाह हो जाओ, जो औलाद रसूल की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। और ये तो इतने पाक है, इनकी मोहब्बत में भी मर जाओ तो अल्लाह शहीद बना देता है। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। वो जवानों, जिंदगी बदलो, दुनियादारी छोड़ो, मुस्तफ़ा के दामन में आ जाओ, उनके नवासे से प्यार करो। खुदा की कसम, जो हुसैन का प्यारा हो गया वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का प्यारा हो जाएगा। हाँ, ये कानून भी है। मेरे हुजूर ने दुआ की थी ना, या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। यही तो कहानी बन गई हम लोगों की, वरना हम तो पापी थे, खाती थे, बख्शिश के कोई ठिकाने ही नहीं थे, बस बहाना मिल गया। हुजूर ने फरमा दिया, तुम हुसैन से प्यार करो, मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। बस हुसैन से प्यार करो। वो बशर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। मुस्तफ़ा की औलाद ने सब्र का दामन न छोड़ा। आज देखो, खुदा की कसम, दुनिया भी उनकी कर दी गई, आखिरत भी उनकी कर दी गई। वे बड़े पावरफुल लोग हैं। सुनते हो, करबला से वापसी के बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान जब बैठा ना कुर्सी पे, इमाम सज्जाद ने तारीख दुनिया होकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोशा नशीन हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। तो इसने देखा यार हुकूमत मेरी है, लेकिन दिल आज भी इन्हीं की तरफ झुके जा रहे हैं। इसने पैगाम भेजा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाए। आपने फरमाया, ये हमारी शान नहीं, हम बादशाहों के दरबार में जाएं, बादशाहों की अटके तो वो हमारे दरबार में आए। आपने फरमाया, अगर फकीर बादशाह के दरबार में जाएं तो इसमें बादशाह की तौहीन है, और अगर बादशाह फकीर की चौखट पे आए तो इसमें बादशाह की इज्जत हुआ करती है। मुझे नहीं आना। उसने अपने फौजी भेज दिए और कैद करा लिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कैद करा के दरबार में बुलाया। अब बुला के कहने लगा, आप क्यों नहीं आ रहे, मैंने बुलाया था। आपने फरमाया, देख हमने गोशा नशीनी इख्तियार कर लिया, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे, हमें न छेड़, हम अल्लाह अल्लाह में लगे। कहा नहीं, मैंने बुलाया था, आना चाहिए था। आपने फरमाया, सुन, तेरी बादशाह से मुझे कुछ नहीं लेना देना, और तेरी बादशाह तू जाने, तेरी बादशाह जाने। तो कहने लगा, तुम्हारे पास है क्या। तो आपने फरमाया, जा हमारे मुंह ना लगा। क्या फरमाया, हमारे, सुन ले सारे लोग, हमारे, बोल दो यार सारे, हमारे मुंह ना लग। उसने कहा, अच्छा ये बात है। कहने लगा, यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको कैद करा लिया, मेरे पास ताकत थी, मैंने आपको कैद करा लिया, अब तुम्हारे पास ताकत हो तो दिखाओ। आपने इतना कहा, कहने लगे, अली के बेटों के मुंह नहीं लगा करते। आपने फरमाया, अली के बेटों के मुंह नहीं लगा करते। कहा, दिखाओ ना ताकत। इतनी बात कोई आपकी जबान से निकला, अल्लाह, एक बार, दूसरी बार अल्लाह, तीसरी बार कहा अल्लाह। इतना कहा, बेड़ियां हथकड़ियां टूट के सारी गिर गई। जब टूट के गिरी ना तो वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया। आपने फरमाया, बैठ जमीन पे। फौरन डर के बैठ गया। आपने फरमाया, सुन, कल भी ताकत हमारे पास थी, आज भी ताकत हमारे पास है, फर्क यह है जब खुदा कहता है तब ताकत दिखाते हैं, जब वो नहीं चाहता हम ताकत नहीं दिखाया करते।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन नहीं छोड़ो। अल्लाह सलामत रखे जवान तुम्हारी जिंदगी हो। और भाई इतने प्यार से आपने अब तक बैठ के अपने आका का जिक्र सुना। और या अल्लाह हम इतनी दुआ करते हैं तेरे महबूब का वास्ता क़यामत के दिन इन आंसुओं के सदक़े में या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देना। जो आंखें बरसी हैं अल्लाह ये तेरे महबूब के नवासों की याद में बरसी हैं। या अल्लाह तुझे इन आंसुओं का वास्ता हराने वाले की मेहनत कबूल कर ले, हराने वाले के सफ़र को कबूल फरमा ले। जो दूर दराज से चल के आए हैं या अल्लाह इन्होंने जितनी मसाफत यहाँ के लिए तय की है या अल्लाह उतनी मसाफत इनके लिए जन्नत से करीब फरमा दे। बस फरमाया गया वबश्शिरी साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और लोगों सब्र का दामन न छोड़ना, अपनों को रूठने न देना, रिश्तों की कदर करना, बहनों को राजी रखना, माँ बाप की इज्जत करना। अभी कलाम पढ़ा था हमारे अब्दुल भाई, उन्होंने पढ़ा था माँ के ताल्लुक से। हर जवान उठ के हाथ उठा रहा था। और यार भले जलसे में हाथ कम उठाया कर, लेकिन घर माँ बाप के नाज ज्यादा उठा लिया करो। यहाँ तुम मौलवी को माँ के नाम पे 10,000 लुटा रहे हो। जरा दिल पे हाथ रख के देखना, क्या तुमने माँ जो 1000 रुपए माँ की मोहब्बत में मौलवी पे लुटाए, क्या तुमने उसी में से 100 रुपए का माँ का चश्मा संभलवा के ला के दिया? वो जरा ख्याल करना। मैं कोई ज्यादा लंबी तकरीर नहीं, 2 बातें कह के जा रहा हूँ। तुमने 1000 रुपए हम पे उड़ाए माँ के नाम पे, बताना क्या तुमने उसमें से 50 रुपए की बाप की या माँ की दवा ला के दी? इसको जरा दिल पे रख के सोचना। अगर तुम माँ बाप पे भी खर्च करते हो तो तुम्हारे हर जगह का खर्चा कबूल है। और अगर माँ बाप पे खर्च नहीं करते ना तो फिर तुम एक मौलवी क्या जाके सारा पैसा गुंबद खजरा पे लगा के आ जाओ, अल्लाह को वो खर्च भी कबूल नहीं है। अल्लाह कबूल बाद में करेगा, पहले घर माँ पे। कोई तो आप में बात है ना जो हुजूर ने अपनी महफिल में बैठा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो होगा तुम्हारे पास, वरना टोपी वाले कम नहीं, कलमे वाले कम नहीं, गोश्त खाने वाले कम नहीं, जुब्बा व दस्तार वाले कम नहीं। कोई तो राज होगा ना, कोई तो रिश्ता होगा ना कि बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना कौन इतनी रात में किसी के लिए जागता है, कौन इतनी रात में किसी के लिए उठ के बैठता है। तो खुदा की कसम बात यही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। और ये महफिल, इसके हवाले से मैं क्या बताऊं, ये सूफिया हजरात, ये शब्बेदार लोग बताएंगे कि इन रातों की इन महफिलों की बरकत क्या होती है। बस एक बात मैं आपको बता जाऊं, कमेटी वालों ने ये जलसा किया, इस जलसे की उम्र कितनी है? हम तो ये समझते हैं कि जब से पिंडाल लगा है और जब तक रहेगा तब तक ये जलसे की पूरी उम्र है, यही सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं, जिस दिन से तारीख रखी जाती है ना जलसे की, उसी दिन से जलसा शुरू हो जाता है। जी बेशक बेशक। कई बार ना खाली लोगों को बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। जी जी जी। आपने भी देखा होगा कभी कभी मस्जिद में चंदा आता है तो देने वाले दे के भूल जाते हैं और ठलुए लोग कलम लेके बैठ जाते हैं। क्या बात है। भूरा के 17, बब्बन के 18, है ना, अच्छन के 15, ये लिख रहा है। शाम को जाके कह रहा मौलाना कितने पैसे आए, तो मौलाना ने बेचारों ने जो आए थे उन्होंने गिने, उनके पास तो लिखा था नहीं, डब्बे में रखे थे या लोटे में रखे थे, लोट लिया पूरा, गिन के बता दिए कि 718 रुपए आए। कह रहे गलत बता रहे हो, एक बार और गिन लो। ये घर से आके कह रहा है। इमाम साहब ने बेचारों ने फिर गिना, फिर उतने ही। कहा तुझे कैसे पता? कहा मैंने लिखे हैं ना, मैंने लिखे। तो इमाम तो चोर नहीं हो सकता ना, जिसको रब ने मुसल्ले की जिम्मेदारी दी है ना, वो कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना। भाई मैं अपनी जगह पे किसी चोर उचक्के को नहीं भेज सकता, तो तुम्हें क्या लगता है हुजूर अपने मुसल्ले पे किसी ऐसे वैसे को भेजे? क्या बात है, बात तो बात। ये लेके बैठता हजरत कागज कलम, इसने लिखा, शोर मचा देता, निकालो। कहा क्यों? कि 18 रुपए कम है। मेरे हिसाब में 18 ज्यादा, इमाम साहब ने निकाल लिए होंगे। लेकिन जब तहकीक होती है तो पता चलता है एक नाम धोखे से गलत बोला। बच्चे ने फिर आके कहा नहीं मेरे अब्बा का नाम ये नहीं ये था, फिर से वही नाम रिपीट किया गया, नाम एक ही था, चढ़ा 2 बार दिया गया। ये कंडीशन है हमारी। तो जो ठलुए लोग हैं ना, जिनका कोई काम नहीं दीन में, वो कॉपी लेके बैठते हैं या वो पूछते हिसाब दे। जब तू देने में नहीं तो हिसाब लेने का तेरा हक क्या है? क्या बात है, क्या बात। मुझे नहीं मालूम ये जलसा कितने लोगों ने कराया, मुझे इतना पता भाई अदील साहब का फोन आया, तारीख के लिए मौलवी आना है, हुजूर की बातें करनी है, बस चला आया। लेकिन दिल दुखता है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हजरत ये बात इसलिए कर रहा हूं, कई जलसे इसलिए बंद हो गए कि हमारे ही लोगों ने जलसों की मुखालफत की। जी 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 जी। फिर लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है, क्या करूं, बातें इतनी कड़वी हैं। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बेशक बातें इतनी कड़वी हैं। 2 पार्टियों के जलसे होते हैं, इधर भी कलमा पढ़ने वाला, उधर भी। फर्क इतना, एक मस्जिद में जाता है, एक थाने में जाता है। एक नमाजी है, दूसरा थाने का दलाल है। जो दलाल है फोन उठा के कहता दीवान जी मेरी इज्जत का सवाल है, जलसा होना नहीं चाहिए। सुने जरा ये कलवी सच्चाई, मेरी इज्जत का सवाल है, जलसा होना नहीं चाहिए।
जब ये बात कही जाती है ना तो परमिशन का झगड़ा, टाइमिंग का झगड़ा, पूछो पीछे का दिखाओ, आगे का बताओ, आखिरकार जलसा कैंसिल होता है। फिर कलमा पढ़ने वाला कहता देखा मैं जीत गया। मैं पूछना चाहता हूँ तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? उनकी महफिल को बंद करके कहता है मैं जीत गया हूँ, उनकी महफिल पे पाबंदी लगा के कहता है कि मैं जीत गया हूँ। कौन सा मुंह लेके जाओगे साकी कौसर के सामने? अगर जलसों की मुखालफत करोगे, किस मुंह से जाके शफाअत की तलब करोगे, किस मुंह से गौसे कौसर मांगोगे? खुदा की कसम फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कयामत में किसी की नहीं, अगर चलेगी तो ज़हरा के बाबा की चलेगी, हसनैन के नाना की। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब। वरना याद रखिए महशर के दो रुख नहीं होंगे, महशर का एक ही रुख होगा, बेशक सिर्फ एक ही रुख। लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, फिर मने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुल्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। अपने रवैये हुजूर का कलमा पढ़े हम और खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। माफ कीजिएगा मुझे ये इस्लाम समझ में नहीं आया। गलत नहीं कह रहा हूं, लॉकडाउन को कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। याद है ना लॉकडाउन? याद है लॉकडाउन इधर के लोगों को? भाई कहीं आसमान से तो नहीं उतरे? याद है ना लॉकडाउन? क्या कंडीशन थी? बहुत बुरे हालात थे, कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि लोग फाके से मर गए। ऐसी कंडीशन में भी ना मामलात कितने लोगों ने खराब किए। कई बार ऐसा भी हुआ कि 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, 5 लोगों की या 3 लोगों की परमिशन थी, हो गए 7 तो थाने से फोन आता, भाई प्रधान जी अपनी मस्जिद में लोग जाके गिनो 7 हैं। वो थाने से बैठ के फोन कर रहे हैं 7 हैं, तुम्हें किसने बताया? तो वो कह रहे हैं उसी ने बताया जो नमाज की सफ में खड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी बात। ये कंडीशन है और हम इसे इस्लाम समझते हैं। ये मुनाफिकत है, इसी को निफाक कहते हैं। सफ में खड़े होकर नमाजियों की मुखालफत। बता कलमा किसका पढ़ा के और नमाज किसकी पढ़ रहा है? ये हालात है। खुदारा बदलो वरना मरना सभी को है। कोई है जिसे मरना ना हो? सभी को मरना ना जी। जितने लोगों को मौत पे यकीन है वो हाथ उठा के बताएं। या अल्लाह जिसने हाथ ना उठाए हो आज की रात मलकुल मौत की जियारत करा दे। जियारत की बात की है, मौत नहीं मांगी है, ताकि यकीन हो जाए। जी जी। हम बदले अपने रवैये। जलसे वालों से मेरी एक गुजारिश, ये जलसा पहला है या इससे अलावा भी होते हैं? चौथा जलसा है। खुदा सलामत रखे। आपकी कंडीशन आपसे नहीं पूछूंगा, पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन नजरों में रहती है। कहीं भी चले जाओ हर जगह एक ही शिकायत रहती है, हजरत जी जलसा कराने का इरादा किया, कुछ लोग मैदान में आ गए। किसी को ये घमंड था मैं बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा, किसी ने कहा मैं पैसे वाला था मुझे आगे क्यों नहीं रखा, कोई कहता जी हम भी कुछ थे तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। और भाई ये दीन का काम है, खुदा जिसे चाहता है उसे दीन की तौफीक दे देता है। बेशक बेशक हक है, हक है। झगड़ा ही नहीं होने चाहिए, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। कई बार तो ऐसा होता है जब ये जलसे करने वाले लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बाद घर से निकल के चलते हैं तो कोई कहता चंदा खाने वाले आ गए, कोई कहता कि ढोंगी आ गए हैं, कोई कहता इनका पेशा हो गया है, कोई कहता ये बच्चे पालने निकले हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैं नहीं जानता कमेटी में कितने लोग हैं और कैसे लोग हैं, लेकिन महबूब की रहमत पे भरोसा करके कह सकता हूँ एक एक कमेटी वाले को खड़ा करो और उससे पूछो तो सही जिन्होंने पूरे महीने चंदे किए हैं, इनसे पूछो तो सही, इन्हें बताओ। मैं आपसे पूछूं इन कमेटी वालों में से किसी ने आज तक आपसे अपनी बीवी के लिए पैसा मांगा हो तो बताओ, बच्चों के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ, अपने मुर्गों के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ, अपने गोश्त की बोटी के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ। हम जानते हैं ये कौम इतनी गयूर है कि लॉकडाउन में फाके से तो मर गई लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैला सकी। इसने बच्चों को भूख से मारते तो गवारा किया लेकिन इज्जत को बेचना गवारा ना किया। मुझे पता तो सकी जो अपने बच्चों के लिए भीख न मांगे, जो औलाद के लिए भीख न मांगे, औरत की तलाक के लिए भीख न मांगे, तुम्हें क्या लगता है ये तेरे मेरे दरवाजे पे क्यों आ गए? कितने तो धक्के देते होंगे, कितने तो ताने देते होंगे, कितने गालियां देते होंगे। कमेटी वालों कभी हौसला ना तोड़ना, दिल थोड़ा ना करना, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए और ये दे भी क्या सकते हैं। हमें चाहिए तो उससे चाहिए जिसकी शान ये है कौन देता है देने को, तू चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नबी जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चाहिए तो ये था बहुत कि हम हर दीन का काम करने वाले की हौसला अफजाई करें, क्या बात है, लेकिन वहां भी जगह ढूंढते रह गए हम, क्या बात है। वहां भी कुर्सियां तलाश करते रह गए। मुखिया तब 5000 देगा जब पहली सफ में जगह दो, जी जी जी। जमींदार जलसे में तब 10,000 देगा जब स्टेज पे बिठा के उसके गले में हार डालो। क्या मतलब है इन चीजों का, क्या मतलब है? एक उसूल याद रखो, अगर खैरियत चाहते हो यही कानून अपना बनाओ, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत रखिएगा, कलमे के बाद जो चीज सबसे पहले लाजिम की गई है वो मेरे महबूब की मोहब्बत है, बेशक बेशक, वो हमारे महबूब की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत है बेशक। जो कलमे के बाद सबसे पहली लाजिम की गई है। अगर इश्क रसूल ना हो तो फिर नमाज फजूल, फिर रोजे फजूल, फिर इबादत फजूल। इश्क रसूल लेके आगे बढ़ो, फिर हर सजदा रब की बारगाह में मकबूल होता है, हर इबादत रब की बारगाह में मकबूल होती है। खुदा आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा। इतनी ठंडी रात कौन रजाई छोड़ता है? खुदा की कसम हुजूर देख रहे होंगे। मैं ये दावा नहीं करता सूफी साहब के हुजूर आएंगे। कई बार ये मिसरे पड़े जाते, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं कहता हूं हम नौकर हैं, वो आका है। हमारी औकात नहीं, हम हुक्म लगाएं। वो चाहे तो आ सकते हैं और ना चाहे तो बैठे बैठे इधर नजर कर ले तो सबका बेड़ा पार हो सकता है ना? तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वो चाहे तो नजर कर ले और खाली वो नजर कर दे हमारे लिए काफी होगा। वरना मैं इस चीज को दावे से नहीं कहता हुजूर आए हैं या आएंगे जरूर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आका हैं, हम नौकर हैं और आकाओं पे कभी हुक्म नहीं लगाए जाते, सिर्फ इल्तिजाएं की जाती हैं। और इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ जो मेरे इमाम ने कहा था, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे थरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे थरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है, जो सबसे पहले बहुत की गई है वो मेरे हुजूर की मोहब्बत है, मेरे हुजूर की मोहब्बत है। मदीना शरीफ है, नूरानी गलियां हैं। मैं चाहता हूं खुदा करे तसव्वुर में हुजूर के मदीने पहुंच जाए। और आपको बता दूं, अगर दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो होने लग गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ना? बात अच्छी लगे तो बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चे बोले या रसूल अल्लाह, नहीं सिर्फ बच्चे बच्चे बोलेंगे या रसूल अल्लाह, बड़े नहीं। अभी मैं अपनी कौम के बच्चों को जमाने के सामने पेश करना चाहता हूं। जिस कौम के बच्चे ऐसे हैं उस कौम के जवान कैसे होंगे? सिर्फ बच्चे बोले जरा या रसूल अल्लाह, अब जरा जवान बोल दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जियो सलामत रहो। खुदा करे अब इसी आशिकी के साथ पूरा मजमा बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। किसने कह दिया इन्हें बोलना नहीं आता? खुदा सलामत रखे। मदीने की गली है, हुजूर की जात है। एक यहूदी का बच्चा है, माँ ने कहा बेटे बाजार जा, थोड़ा सामान लेके आ। बच्चा निकला सामान लेने के लिए। और बच्चों की आदत होती है जब माएं कहीं भेजती है ना काम के लिए, तो कभी कभार शाम तक ही नहीं आते। जी जी जी। क्यों? अम्मी ने कहा था नमक जल्दी लेके आना, मैंने हंडिया चूल्हे पर रख दी है। उसे नमक से मतलब नहीं, हंडिया से मतलब नहीं, कहीं खेल दिख गया, बच्चा वहीं लग जाता है। और इसी को बच्चा कहते हैं, इसी को बच्चा और बचपना कहते हैं। कोई अजीब चीज दिखी, बच्चा रुक जाता है। उस बच्चे से मां ने कहा बेटे जल्दी जा मार्केट से सामान लेके आ। बच्चा जब मार्केट की तरफ आया ना, उसने देखा कि कुछ नूरानी चेहरे हैं जो तारों की तरह चमक रखे गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन उन चेहरों के बीच में एक ऐसा चेहरा है कि सूरज उतर उतर के जिसके नूर की खैरात ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा आया था सामान लेने के लिए और हुजूर को देखा तो देखते ही रह गया। सुभान अल्लाह। हुजूर आए चले गए, लेकिन ये वहीं खड़ा रहा। क्यों क्यों क्यों? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, देखी है क्या लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा क्या बात है। किसी ने कहा बच्चे क्या कर रहा है? होश में आया, अरे माँ ने सामान को कहा था, जल्दी से सामान लिया। बच्चा घर गया, देख तेरे मेरे नबी को रब ने कितनी शान अता की है। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? काम बस कुछ नहीं, देर हो गई। लेकिन सामान दिया, इश्क ऐसा दिल में उतरा, फौरन दौड़ के उसी जाके मंडी में खड़ा हो गया। सिर्फ एक तमन्ना, काश फिर से वो हसीन आ जाए, काश फिर से वो नूर वाला आ जाए। शाम हो गई, कोई नजर नहीं आया। अगले दिन फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में। खुदा की कसम मुलाकातें कभी कभी बढ़ जाती, कभी इंतजार बढ़ जाता। फिर वक्त ये हुआ कि इश्क इतना बढ़ गया कि बच्चा बीमार हो गया। जब बीमार हुआ बिस्तर पे गिरा, जानते हो फिर दिल ने कहा क्यों ना उस महबूब को अपना लिया जाए, क्यों ना उसके कदमों पे जाके गिर जाए जिसके बगैर करार नहीं आता है। फिर खानदान का इज्तिमाई फैसला जहन में आया। खानदान ने यह कहा है कि जो उनका कलमा पढ़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। दिल ने कहा बाप का इकलौता है, बख्शा नहीं जाएगा। मौत के डर से बच्चा घर में लेट जाता है। इश्क ने ऐसा बीमार किया कि बच्चा बिस्तर से उठ ना सका। अब इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि कभी इफाका होता है, कभी बेहोश हो जाता है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, जब बच्चा इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार बच्चा हुआ, जानते हो रिश्ता हुजूर से गहरा हो जाता है। जब रिश्ता हुजूर से गहरा हुआ है, तारीख गवाह है, बाप ने सरहाने बैठ के कहा था बता बेटे हाल क्या है, तुझे क्या हो गया है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने पूछा बता क्या हो गया है, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कहानी यूं बनी थी कि यही बच्चा है, कभी तारीख के बाप पलट के देखो तो सही,
सकी, बच्चों की जिंदगी महबूब के साथ देखो तो सकी, कभी तारीख का ये बाप पलट के देखो तो सकी कि बच्चा के इस तरह भी इसकी हकीकत लिखी गई है, ये भी तारीख में बयान किया गया है कि ये सहाबा के बच्चों के साथ खेलने वाला, ये उनके साथ रहने वाला। लेकिन सहाबा के बच्चों का दस्तूर ये था कि हर नमाज के वक्त में जाकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे सहाबा के बच्चे खड़े हो जाते और मुस्तफा की आमद का इंतजार करते। जब आका आया करते बच्चे दौड़ जाया करते थे, जाके मुस्तफा के कदमों से लिपट जाते थे। लोग पूछते हैं तसव्वुफ क्या है, लोग पूछते हैं सूफियत क्या है। आ तुझे बताऊं तसव्वुफ किसे कहते हैं? तसव्वुफ ये है अमीर को मुंह लगाओ या ना लगाओ, गरीब को सीने से लगाया जाए, इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। बड़ी गाड़ियों में चलना तसव्वुफ नहीं है, बड़े लोगों का मुरीद हो जाना यह तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ तो ये है खुद खाए या ना खाए, खुदा के भूखे बंदों का पहले पेट भरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बहुत 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 बताना चाहता हूं तसव्वुफ क्या है। यही तसव्वुफ है। बड़ी गाड़ियों में चल के आना, स्लिप वेल के गद्दों पे लेटना, गरीब को इग्नोर करना, ये तसव्वुर नहीं, ये तसव्वुफ नहीं। तसव्वुफ ये है अमीर को दौलत का सहारा होता है, गरीब को सिर्फ निस्बत का सहारा। क्या बात है। बहुत अगर आप पूछे मैं क्यों कह रहा हूं ये, खुदा करे सारे लोग हुजूर का मदीना देखें। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। आज की रात का सदक़े महबूब के वास्ते किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की ज़ियारत ना हो जाए। आमीन। कभी खुदा ले जाए मदीने तो देखना, अमीर तो बड़ी लापरवाही से मदीने से लौट आता है, लेकिन कभी गरीबों का लौटना देखो, गरीबों का पलटना देखो। कभी मिंबर से लिपट के गरीब रोते हैं, कभी मस्जिद नबवी के सुतून से लिपट के रोते हैं। वो हुजूर की जालियों से रुखसती, ऐसा लगता है कि कोई बेटे की मैयत पे इतना नहीं रोया होगा जितना गरीब हुजूर के शहर से पलटते वक्त रोता है। हुजूर के शहर से लौटते वक्त गरीब की हालत होती है, वो मुड़ मुड़ के हुजूर की जाली की तरफ देखता है, हुजूर मुकद्दर ले आया था, खुदा जाने आऊं कि ना आऊं। गरीब तो ये हिसाब लगाता है आखिरी बार हो शायद, अमीर के ये हिसाब में रहता है अगली बार फिर वीजा लगा के आ जाऊंगा, करोड़ों का मालिक हो। लेकिन गरीब हिसाब लगाता है आका इस बार बकरी बेच आया हो, हुजूर अब तो कोई संपत्ति भी नहीं है। मुस्तफा नजर करते आका तेरा शहर छोड़ना नहीं चाहता। जब गरीब रुखसत होते हैं उनकी जुदाई के लम्हे देखो, उनका तड़पना देखो। मैंने कहा अमीरों को अपनी दौलत का अमीरों को अपनी दौलत का घमंड होता है, गरीबों को सिर्फ निस्बत का एहसास होता है। कितने तो लिपट के रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, कितनों को पकड़ के लाया जाता है, कितनों को उठा के लाया जाता है। किसी ने कहा था लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन की, जो रूह थी वो अभी मवाजा पे खड़ी है। मदीने के बारे में पूछते हो, कभी गरीब से पूछो, कहा था तैबा से लौटना, किसी आशिक से पूछिए, ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। खुदा की कसम जब गरीब पलटते हैं, मुड़ मुड़ के रोजे वाले को देखते हैं, बार बार कहते हैं आका ज़हरा का वास्ता बुला लेना, शहजादों का वास्ता बुला लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अमीरों को दौलत पे नाज होता है, गरीबों को निस्बत पे नाज होता है। लेकिन हम आएंगे तो पैसे वाले के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। पीर साहब आएंगे अमीरों के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ किसे कहते हैं? मेरा नबी है जब मेराज में गया है, मस्जिद अक्सा में सारे नबी जिसकी इक्तदा में खड़े हैं, इतनी अजमतों वाला है, सारे खजानों की चाबियां जिसकी मुट्ठी में रखी गई है, इतनी शान और शौकत वाला है, जिसको मालिक जन्नत बनाया गया, इतनी असीम रिफतों वाला है। लेकिन सहाबा कहते हैं बच्चे मस्जिद नबी के आके खड़े होते, जब सरकार आते रुखे सेवा सामने होता, सारे बच्चे दौड़ लगाते, वो कहते मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। सहाबा कहते हैं कुर्बान जाए महबूब की उनदाओं पे, जब बच्चे दौड़ के जाते, किसी को धक्का नहीं देते, किसी को अलग नहीं करते, किसी से नहीं कहते मेरे कपड़ों पे धब्बा आ गया, किसी से नहीं कहते तेरे हाथ में मिट्टी लगी है। सहाबा कहते हैं मुस्तफा किसी के सर पे हाथ रखते, किसी की कमर पे हाथ रखते, किसी का माथा चूम लेते, किसी को सीने से लगाते। लाओ तो सही जो ऐसा गरीबों का दर्द बांटने वाला है, लाओ तो सही जिसने इस तरह से गरीब परवरी की हो, सबको जिसने इतना नवाजा हो। सहाबा कहते हैं मुस्तफा सीने से लगाते। फिर बच्चों का इश्क देखो, हर मौसम में आके खड़े हो जाते। एक दिन एक यहूदी बच्चा मुस्तफा से मुलाकात के लिए बच्चों के दरमियान है, जब सारे बच्चे दौड़े ये नहीं दौड़ा, बच्चों ने पलट के आके कहा था यार तू क्यों नहीं गया? तो इसने कहा था वो तुम्हारा नबी है हमारा तो नहीं है, तुम्हें सीने से लगाते हैं, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूँ, शायद धक्का दे दिया जाए। बच्चों ने कहा था ये हमारा नबी है, तू इसे जानता नहीं है, खुदा की कसम इनकी चौखट पे जो भी आता है ठुकराया नहीं जाता, सीने से लगाया जाता। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे इन आशिकों के इश्क की झलक हमारी रूहों में उतर जाए। बस यही सबसे बड़ी मेराज। मैं तो मिंबर से लेकर नीचे तक कहता हूं कोई नहीं कह सकता मेरे पास सजदे इसलिए बख्शा जाऊंगा, मेरे पास रोजे इसलिए बख्शा जाऊंगा, बल्कि सबका यही कहना है
ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये सभी का अकीदा है, ये सभी का नजरिया है, खुदारा समझे। बच्चों ने कहा ना, बच्चों ने कहा सुने, बात ये है वो सिर्फ हमारा नहीं, कायनात का नबी है, कायनात का नबी है। कहा मुझे भी सीने से लगा लेंगे? कहा डरता क्यों है, कल तू भी आ जाना, कल तू भी आ जाना। अगला दिन आया, यहूदी के बच्चे ने बच्चों के साथ खड़ा है। सुने जरा अपने नबी की शान सुने। ये दीन जमाने को बताओ, जो आतंकवादी कहते उन्हें बताओ इस्लाम क्या है, जो हमें कहते हैं कि हम कातिल हैं उन्हें बताओ तुम तो अपनों की बात करते हो, हमारे नबी ने दुश्मनों को सीने से लगाया। आज ये इस्लाम जमाने को बताने की जरूरत है। एक गलत तस्वीर कुछ गुंडे पाकिस्तानियों की बुनियाद पर लोगों के जहन में बैठ गई है। याद रखो, इस्लाम पाकिस्तान से नहीं आया है, इस्लाम मुस्तफा की चौखट से आया है। हम किसी आतंकवादी को देख करके इस्लाम को नहीं समझेंगे। इस्लाम समझना है तो नमूना मेरा नबी है, नमूना नमूना सारे बोले मेरा नबी है, नमूना। इतनी थकी थकी आवाज निकालेंगे? हम किसी आतंकवादी से इस्लाम नहीं सीखेंगे, इस्लाम हम अपने नबी से सीखेंगे। इस्लाम अपने अपने खुदा सलामत रखे। जो जबानें बोल गई, अल्लाह इन जबानों पे जमजम के कतरे अता फरमा। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, समझे? कल आना, जब कल बच्चे आ गए, जोहर का वक्त है, जितना इंतजार सहाबा के बच्चों को था उससे कहीं ज्यादा इंतजार इस यहूदी के बच्चे को था। ठीक है जी, इससे कहीं ज्यादा इंतजार यहूदी के बच्चे को। ये भी खड़ा है, सहाबा के बच्चे भी खड़े, सबकी नजरें उस मोड़ पे थी जिस मोड़ से नबुव्वत का सूरज तुलू होता था। सब उसी तरफ देख रहे हैं। अचानक मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आया। फिर बच्चों में ये होड़ रहती थी कौन पहले हुजूर तक पहुंचे, ये भी होड़ रहती थी कौन पहले हुजूर तक पहुंचे। तो कोई उसको ले जाने के लिए रुका नहीं, सबने पहले पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। समझ रहे? सबने पहले जाने के लिए दौड़ लगा दी। ये यहूदी का बच्चा खड़ा रहेगा। भाई अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, नाराज ना हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जगह तंग पड़ गई है, ये हम भी महसूस कर रहे हैं, कमेटी वाले भी महसूस कर रहे हैं, और मैं समझता हूं ये गुस्सा भी आपका मोहब्बत की वजह से ही होगा। ठीक है ना? तो आज अगर किसी को किसी पे गुस्सा आए ना, तो हुजूर की रजा के लिए माफ कर दे। ठीक है ना? यहां गुस्सा नहीं करना है, यहां जगह हो ना हो, यहां जगह होनी चाहिए। अगर यहां जगह नहीं तो यहां की जगह से कोई फायदा नहीं। ये सबसे बड़ी जगह होती, ये सबसे बड़ी जगह होती। तो दिल में जगह रख के जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और डिस्टर्ब कतई ना करें। जगह ना मिल रही हो घर चले जाएं, महफिल में कोई खलफशार ना करें। तवज्जो है सारे लोगों को? जब बच्चे सारे दौड़ गए, ये यहूदी का बच्चा रह गया। ठीक है ना? तो बच्चों ने जाके देखा ना ये नहीं आ रहा, तो एक बच्चे ने कहा आना, तू भी आना। जब भागते भागते बच्चे ने इशारा किया आना यार, तू भी आजमा ले। फिर यहूदी के बच्चे ने जो दौड़ लगाई, हर दिन हुजूर सबका खड़े होकर इस्तेकबाल करते थे, लेकिन जब दुश्मन का बच्चा दौड़ा ना, मेरे नबी ने अपने पैर जमीन पे रखे, वो पहले बाजू फैला दिए, आया हुजूर के सीने से आके लग गया। अब जो लगा है तो हटने का नाम नहीं ले रहा है, हट ही नहीं रहा है, बस सीने से लगना था। इश्क दिल में उतरता चला गया, ऐसा उतरा कि फिर सहाबा के बच्चे बाद में आते थे, दुश्मन का बेटा पहले आके खड़ा होता था। कंडीशन ये थी कि आके खड़ा होता, हुजूर आते, हुजूर की नालैन उठाता, अपने कपड़ों से मस करता, सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब तक हुजूर नमाज पढ़ते दरवाजे पे खड़ा रहता, फिर जब हुजूर जाने लगते तो ये जूतियां रखता मुस्तफा की नालैन, आका पहनते दुआ देते चले जाते। फिर कंडीशन ये हो गई, इसको डर लगने लगा अगर राज खुल गया तो पकड़ा जाऊंगा, लोग कत्ल कर देंगे। ऐलान किया जा चुका है। जब ये बिस्तर पे गिरा 3 दिन ये नहीं आया, जब ये 3 दिन नहीं आया, मेरे नबी ने अपने सहाबा में तज़किरा किया, सहाबा हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए हैं, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। जैसे आका ने अपनी जबान से जुमले इरशाद फरमाए हैं, सहाबा कहते हम तो जी चाहता था काश आका हमें ये कह देते कि तू मेरा यार है, उस बच्चे के नसीबे पे कुर्बान जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। मेरा नबी कहता है मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए हैं, बच्चे आए दौड़ के कहते हैं आका वो जो रोज आता था 3 दिन से बीमार है, हम उसके घर जाके आए हैं, इतनी बेहोशी है, हमने उसे माँ की गोद में सर रख के देखा है, माँ को दीवार से लग के रोता देखा है, बाप को बेटे का मत्था चूम के लगते रोते देखा है। अलका जी हमने देखा माँ कह रही थी बेटे एक बार माँ कह दे, आंखें तो खोल दे, खुदा की कसम नौजवानों कान खोल के बात सुन लीजिए, माँ की जिंदगी में सबसे कीमती जुमला लफ्ज़ माँ हुआ करता है। वो ये चाहती है मुझे कोई पता नहीं कहे ना कहे, सेठनी कहे ना कहे, काश कोई ऐसा लाल हो जो मुझे माँ कह के आवाज दे दे। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब जवान हो जाते हो माँ को माँ कहना छोड़ देते हो,
अब्बा को अब्बा कहना छोड़ देते हो। खुदा का इलाज करो दिलों का। माँ नसीबों से मिलती है, बाप मुकद्दर से मिला करते हैं, कभी इनको पता नहीं ना कहना, हज्जन ना कहना, माँ अगर मौजूद है माँ कह के आवाज देना। इस जुमले में इतनी बरकत है, जब तुम माँ कहते हो खुदा कलेजे को ठंडक अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसाला, नारे निसाला, जश्न है गौसुल वरा, जश्न है गौसुल वरा, गोश कदम। नहीं छोड़े, तवज्जो है सारे लोगों की। माँ की इज्जत करें। माँ अपने बेटे से माँ सुनना चाहती है, माँ अपने बच्चों से माँ कहलवाना चाहती है। माँ इस जुमले के लिए ये कितनी बार मर के जी है, तुम हिसाब नहीं लगा सकते। सिर्फ इतनी आवाज सुनने के लिए इसने मौत को करीब से नहीं बल्कि मौत के दरवाजे से गुजर के आई है माँ, और आज उससे वही कहने का हक छीन लिया तुमने। हम ससुराल के इतने लाडले हो गए कि सास को अम्मी कहते हैं फख्र से, ससुर को अब्बा कहते हैं फख्र से, और अपनी माँ को माँ कहते हुए गैरत आती है। मुझे बता, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो खुदा पाक का कैसे हो सकता है? तुम पे लाजिम है अपने माँ की कदर करो, बाप की इज्जत करो। सहाबा के बच्चों ने कहा हुजूर उसकी माँ गोद में लेके बैठी है, वो कह रही है एक बार तो बेटा माँ कहते ना, मुझे माँ कहते ना। खुदा की कसम जब बच्चे आते थे यही दौड़ लगाते थे, मेरा मदीने वाला आ गया, यही जुमले दोहराते थे, मेरा मेरा मेरा। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों के माँ बाप को जिन्होंने ऐसी तरबियत दी है कि जवानों से ज्यादा तेज बच्चों की आवाज निकल रही है। और मैं चाहता हूं महफिलों में बच्चे जरूर आया करें, इसलिए कि ये इस्लाम का आने वाला कल है, आने वाला मुस्तकबिल है। जब आज यहां बोलना सीखेंगे तो कल यहां बोलना। बच्चे क्या कहते थे? मेरा 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 मदीने वाला गया। सारे बच्चे ये कह के दौड़ा लगाते। हुजूर फरमाते क्या हुआ? कहा हुजूर बीमार है। सहाबा कहते हैं जब हमने इतना सुना, हुजूर कहते हैं सहाबा आज तक वो यारी निभाता रहा है, आज जाके अपनी यारी हम निभाएंगे। इतना तो कर्म करना ऐ नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। कहा सहाबा अब तक उसने यारी निभाई है, अब हम यारी निभाएंगे। आका फरमाते हैं हुजूर ने जब इतना फरमाया, सहाबा कहते हैं हुजूर निकले, उधर वो देखो अचानक बच्चे को होश आया, और बच्चे ने कहा माँ। आज 3 दिन के बाद बच्चे को होश आया। जैसी माँ कहा ना बच्चे ने, बस माँ की दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने होठ चूमे बेटे के, कहा बेटे एक बार और माँ कहते। 3 दिन से ये कान तरसते रखे, तूने माँ नहीं कहा, बेटे एक बार और माँ कहते। बच्चे ने फिर कहा माँ। फिर माँ ने अपने शोहर को आवाज दी, कहा सुनो होश आ गया बेटे को। बाप आया, इकलौता लाल था बाप का। बाप ने गोद में सर रखा, शहजादे मेरे लाल बता बीमारी क्या है? किसी तबीब की जरूरत हो तो ले आऊं, किसी डॉक्टर की जरूरत हो तो लाऊं, बताना आज तक तूने मर्ज नहीं बताया। बेटे दुनिया से जा रहा है, कुछ तो कह के चला जाता कि बाप का कलेजा ठंडा हो जाए, कुछ तो मांगना, वरना हसरत दिल में दब के रह जाएंगे। मैं तेरा बाप हूं, बहुत दौलत मेरे पास है, बेटे जो कहेगा कर दिया जाएगा। बच्चे ने हसरत भरी निगाह बाप के चेहरे की तरफ डाली, कहा अब्बा क्या बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कहा हाँ। तब बच्चे ने कहा था आज कोई डॉक्टर कोई तबीब नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा अगर ला सकते हो तो मुझको मेरा हबीब ला के दिखा दो। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, बाप ने कहा किसकी बात करता है? बच्चे ने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके इश्क की बीमारी में दुनिया से जाने लगा हूँ, मैंने जिसे दिल दे दिया है। बाप ने कहा किसकी बात करता है? कहा अब्बा जी जिसे तुम अपना दुश्मन कहते हो, मैं उसी मोहम्मद अरबी की बात करता हूँ। अब्बा मैं उसे दिल दे बैठा हूँ। बाप ने इतना सुना, गुस्से में लाल पीला हो गया। कहा खबरदार दोबारा अपनी जबान से उसका नाम ना लेना, तेरा मरना गवारा है लेकिन तेरी ख्वाहिश पूरी करनी गवारा नहीं है। जब बच्चे ने इतना सुना है, रो के माँ के चेहरे की तरफ देखा। अम्मा क्या तेरा लाल हसरत भरी तमन्नाएं लेके दुनिया से चला जाएगा? क्या अपने महबूब को देख नहीं पाऊंगा? माँ का तेवर बदला, लहजा बदला। माँ तो माँ होती है, अपने शोहर से कहती है क्या हो गया? अगर बेटा चाह ही रहा है तो क्यों ना इतना किया जाए, इसके महबूब का चेहरा दिखा दिया जाए। बच्चे ने जब इतना सुना है, बाप कहता मुझे नहीं जाना है। फिर बच्चे ने हिचकी भर के कहा था यार आज तक मैं आके अपना हक अदा करता रहा हूँ, ये देख मैं चल नहीं पाता हूँ। काश अगर बदन में जान होती मैं तुझे आने की जहमत न देता, अगर मैं चल पाता तेरे कदमों को चुम्बिश न देता। आज तू आ जाना, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। आज तू आके यार की आंखों की प्यास बुझा के चला जा। बच्चे ने जब तड़प के इतना कहा है, बाप का दिल पसीज जाता है। उसने कहा बस कर यार, मैं चाह तो रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे दुश्मन के दरवाजे जाना पड़ रहा है। जब बाप चंद कदम चला गए, बच्चे ने मुस्कुरा के कहा था लगता है यार का दीदार हो जाएगा। फिर चंद कदम चलने के बाद बाप के कदम रुक गए। बच्चे ने कहा बचाता क्यों नहीं? तब बाप ने कहा था क्या हो सकता है, जब मैं चाहूंगा तो वो आ जाएंगे? कहा हाँ। कहा मेरी दुश्मनी है, मैं उनको देखना नहीं चाहता, वो मुझे धक्का तो नहीं देंगे? कहेगा बा तूने उन्हें जाना नहीं है, मैंने उन्हें करीब से जाना है। एक कदम बढ़ाना तेरा काम है, चल के आ जाना ये मेरे यार का काम। मैं देख चुका हूं, आप जाओ ना, आप जाओ ना। ओ यार
मुकद्दर को सलाम है, दिल भी लगाया है तो उससे लगाया है जो दिल की कीमत लगाना जानता है। हाँ, प्यार भी किया है तो उससे किया है जो अपने चाहने वालों की कदर जानता है। मुबारक हो, सलामत रहो। ओ भाई, नसीब है हमारा, रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया, हमारा अपना मुकद्दर है। बच्चे ने कहा जाना जाना तेरा काम है, आना मेरे यार का काम है। इधर ये बाप चला, उधर से हुजूर चले, इधर से बाप चला, उधर से हुजूर चले। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, बच्चा उठने लगता है, बच्चा उठने लगता है। माँ ने कहा क्या बात है बेटे? बच्चा कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खाली, कोई भी तो नहीं। माँ तो माँ थी, सोचा शायद जिसमें से रूह निकल रही है इसलिए बहकी बातें कर रहा है। माँ ने माथा चूमा, बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चे ने फिर कहा माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने फिर लाल को सीने से लगाया, बेटे देखना दरवाजा खाली है, बेटे देखना कोई नहीं है। बच्चे ने फिर माँ का चेहरा देखा, कहा माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे ये कैसे कह सकता है, देख दरवाजा खाली है, तू कैसे कह रहा है? फिर बच्चे का इश्क देखो, उसने कहा माँ ये हवा की रविश बता रखी है, मेरा यार आ रहा है। ये खुशबू बता रखी है, मदीने वाला आ रहा है। ये धीमी धीमी हवाओं की रमक बता रखी है, मेरा मदीना आ रहा है। ये महकी महकी फिजा कह रखी है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चा अचानक उठा, उधर हुजूर दरवाजे पे आए, कहता माँ देख वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के उठना चाहा, लेकिन आधे जिस्म में जान है, आधे में नहीं है। जैसी गिरने लगा, हुजूर दौड़े हैं उसकी तरफ और जाके यार को सीने से लगाया है। कहा परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। बच्चे ने मुस्तफा के चेहरे को देखा, कहा यार तूने यारी कहाँ कता कर दिया है? कहा पता इस यारी के सदके में कुछ मिलेगा कि नहीं? तब मेरे नबी ने कहा था हाँ मैं वादा करता हूँ, मेरा कलमा पढ़ ले, कब्र में भी सुकून मिलेगा, हश्र में भी सुकून अता फरमाया। हुजूर कुछ मिलेगा, फरमाया कलमा पढ़, मेरा कब्रों में भी राहत होगी, हश्र में भी राहत होगी। उसने माँ की तरफ देखा, माँ मैं तेरा फरमा बरदार बेटा, मेरा यार मुझसे कह रहा है कि चल यारी में एक आखिरी कील और ठोक दे, मेरा कलमा पढ़ ले। माँ तेरी क्या राय है? माँ ने मुस्कुरा के बेटे की तरफ देखा, बेटे अगर इश्क ऐसा है कि तू इसके इश्क में जान दे रखा है तो फिर क्यों ना आखिरी बात भी यार की मान के चला जा। आखिरी बात क्यों नहीं मान लेता है? बाप की तरफ देखा, अब्बा तेरी क्या राय है? उसने कहा यार इतना प्यार तो तूने मुझसे भी नहीं किया जितना इससे किया है। कहा चल ठीक है, जैसा वो कहता है कर ले। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के हुजूर की तरफ देखा, कहा चल आखिरी शर्त भी मंजूर है। फिर बच्चे को हुजूर ने कलमा पढ़ाया, इधर कलमा पढ़ाया, उधर रूह निकल जाती है। हुजूर सीने से लगा के बैठे रहे। जब हुजूर आने लगे, यहूदी कहने लगा सुनो अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसे लेके भी तुम चले जाओ, अब ये तुम्हारा हो गया। महबूब कहते हैं अबू बकर उठाओ, ये मेरा यार है और इसका कफन दफन मेरी चौखट से किया जाएगा। आशिक का जनाजा है जरा घूम के निकले, महबूब के कूचे से जरा घूम के निकले। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। क्या नसीब पाया था, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, सिर्फ एक नजर महबूब को देख के कलमा पढ़ा गए। अब इज्जतें कितनी मिल गई हैं जरा सोच तो सही। जनाजा महबूब की चौखट से उठ रहा है, अबू बकर हसरत से कंधा दे रखे हैं, उमर पढ़ पढ़ के कांधा लगा रखे हैं। हुजूर के आशिक कह रहे हैं जन्नती का जनाजा है, पढ़ पढ़ के कांधा लगाया जाए। जब दफन से वापस आए हैं, हजरत उमर ने आके कहा था या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। महबूब बताओ ना, इतनी भीड़ थी, आप उसमें पंजों के बल क्यों चल रहे थे? और सरकार मौसम ठंडी का था, आप बताइए ना, जब उसको कब्र में उतारा जा रहा था आपके माथे से पसीना क्यों टपक रहा था? मेरे नबी ने कहा सुनो अबू बकर, बात ये थी मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। का सरकार सर्दी में माथे पे पसीना कैसा? का इसमें दो बातें थी, एक तो जब यार को जनाजे से कब्र में उतारा जा रहा था, दीदार के लिए फरिश्ते और हूर है कब्र में इतनी आ जा रही थी कि वो मेरे पैर से गुजर रही थी, उनके वजन की वजह से मेरे माथे पे पसीना था। और रात ये था, उसने वादा किया था कब्र की जमानत दे, कहा मैं अपने पसीने टपका करके उसकी कब्र की हिफाजत की जमानत दे रहा था। जहां पसीना गिर जाता है मेरा, वहां पे खुदा की रहमतों की बरसात रहा करती। बच्चा बच्चा है कुर्बान, तभी तो मेरे इमाम ने कहा इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। अगर इश्क ही करना है तो फिर हुजूर से करेंगे, फिर आमिना के लाल से करें। नौजवानों खुदा की कसम खा के कहता हूं, इतने नाज तो माएं भी नहीं उठाती जितने नाज मेरा नबी उठाता है। नहीं उठाती इतनी नाज माएं जितने नखरे अपने उम्मती के मेरा नबी उठाता है। वो कहा था इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। जो हमारा दर्द इतना रखता हो, क्या हम पे लाजिम नहीं है हम उठते बैठते उसकी बातें करें?
क्या हम पे लाजिम नहीं है हम उसके नाम की महफिलें सजाएं और जमाने को बता दें तुम्हें नाज होगा अपनी किसी भी दौलत पे, हमें नाज है मदीने वाले मुस्तफा जाने वाले रहमत पे। ये उसूल अपनी जिंदगी का बनाइए और कायदा कानून एक ज़ाब्ता बनाइए। हम दीन के कामों में पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पीछे तो नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। और देखें खुदा के लिए दीन के काम होते रहे और इसी तरह हुजूर के इश्क और जिक्र की शम्मा रोशन होती रहे। जरूरी नहीं है हम्माद आएगा तभी तकरीर होगी, कोई बड़ा मौलवी आएगा तभी जलसा सजेगा, नहीं, कोई भी मिल जाए बैठा के हुजूर की बातें करा लो। इसलिए कि जहां तक हुजूर के जिक्र का मामला है, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हमारे जैसे कितने आए आकर के चले गए और कितने आएंगे आकर के चले जाएंगे। हुजूर का जिक्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद 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 रहेगा। और रह गई जमाने की साजिशें तो दीने खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे अरकान कमेटी ने ये महफिल सजाई, आपसे गुजारिश है। ओ बैठो चचा, भैया कतई ढाटा मार के जा रहा, सुन नहीं रहा, बैठ जाओ बस, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे मालूम है मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। मैं बस चंद बातें आपसे कर रहा हूं जो रह गई है मेरे ज़िम्मे में। खुदारा इश्क करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह हमारे अरकान कमेटी। और देखो बुजुर्गों से निस्बत हमारी पहचान है, हमारी बुजुर्गों की निस्बत हमारी, और ये सबक हमें आला हज़रत ने सिखाया, आला हज़रत ने सिखाया। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, लाडला बेटा तेरा। कौन है आला हज़रत? जमाने के मुरीदों को पीर पे फख्र होता है, मरेरा वाले पीर को बरेली वाले पीर पे फख्र है। और कई बार लोग कहते हैं कि जी आप इतनी बड़ी बात कैसे कर गए, तो मैं खुल के कहता हूं ना अहमद रजा जैसा मुरीद नजर आता है, ना आले रसूल जैसा पीर नजर आता है। ये याद रखिए, ना आले रसूल जैसा पीर नजर आता है, ना आला हजरत जैसा मुरीद नजर आता है। पीर ऐसा जिसे किसी की आमद का पहले से पता था, मुरीद ऐसा जो दिल इतना साफ लेके गया कि पहली नजर में सारी बरकतें ले आया, सारी बरकतें ले आया। और सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हल्के में मत लेना, ये वो जमीन है, ये वो जमीन है कि जिस जमीन पे एक नहीं बेशुमार कुतुब आराम फरमाए। किसी की नस्ल में एक पीर हो जाता तो खानदान पलते, यहां तो सारे ही वली हैं। और सिर्फ वली नहीं, वली घर है, वली घर है। सरकार आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में बनिया आया, बनिया, उसने कहा सुना है तुम्हें पता रहता है और तुम ये कहते हो कि रिज़्क़ अल्लाह की कुदरत में। उसके हाथ में चावल थे, चावल क्या थे समझते हैं ना, चावल इतने बड़े बड़े होते हैं ना, चावल समझते हैं है ना, वो इतने बड़े ये सब साइज उसके रहते हैं। चावल मुट्ठी में लाया, कहने लगे बताओ इस पे किसका नाम लिखा है? आपने फरमाया इस पे लिखा है हंस के जोड़े का नाम। उसने क्या किया, उसे तो गलत साबित करने की कोशिश करनी थी ना। उसने कहा अच्छा कैसे, कौन खाएगा? कहा हंस। उन्होंने यूं डाला, निकल गया। कहने लो तुम्हारा उसूल तो झूठा हो गया, तुम कह रहे थे इस पे हंसों का नाम है, ये तो मैंने खा लिया। अब सुनो अल्लाह वालों की नजर, इधर खाया, हलक के नीचे चावल गए, पेट में दर्द शुरू, चीखा, ले चलो डॉक्टर के पास। लोग उसे उसके चाहने वाले डॉक्टर के पास लेके जाने लगे। रास्ते में जहां हंसों का जोड़ा रहता था ना, उसने कहा ठहरो मुझे पलटी हो रही है। रोकी गई उसकी गाड़ी, इक्का जो भी रथ था उससे उतरा, उसने पलटी की और पलटी करके एक राहत की सांस ली। बैठा ही था, इतने में हंसों का जोड़ा आया और दाने खा के चल गया। जैसे दाने खा के चला, इसकी चीख निकल गई। सबने कहा अब तो ठीक हो गए। चीखे क्यों? कहा वो जो मारहरा बाबा कहता है, वो जो मारहरा वाला बाबा कहता है, वो सच कहता है। उसने वहां तक का देख लिया जहां हम नहीं देख पाते। कहा ये दर्द मेरा हालात की वजह से नहीं था, तकदीर की वजह से था। उसने कह दिया था हंस खाएंगे, वो देखो पलटी हुई है, हंसों ने आके ये दाने खा। ये मारहरा वालों की शान। और मारहरा की आज भी एक शान मैं देखता हूँ कि उस खानदान में हर दौर में, हर नस्ल में एक न एक कलंदर रहा है, एक न एक कलंदर रहा है। कलंदर वली वो होता है जो वो कह देता है खुदा कर देता है, जो वो कह देता है खुदा कर देता है। आज के दौर का कलंदर जिसे दुनिया सैयद नजीब हैदर मियां के नाम से जानती है, एक बड़ी बात कहते हैं वो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे।
याद है ना ये नारा? क्या नारा लगता है? मेरे साथ लगाए, आधी रोटी खाएंगे, सलामत रहे माशाल्लाह। तबीयत खुश हो गई, बड़ा अच्छा लगा। आखिरी वक्त में भी ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। आधी रोटी खाएंगे, इधर वाले लोग क्या बच्चों की मजदूरी खाएंगे? पता ही बोलने तैयार नहीं है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। क्यों? जब हम बच्चों को आधी रोटी खा के पढ़ाएंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, रातों रात बैठ के मस्जिदों के फैसले कर देंगे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया के हिंदुस्तान का कानून बदल के मनमानी कर ले। लेकिन कमजोरी यह है कि हमारे हाथ में कलम नहीं, और दुश्मन ये चाहते हैं कि इनके हाथों में बम दे दिए जाएं। मेरी कौम, हम और तमाम उलमा और हमारे तमाम मशाइख खुसूसियत के साथ हमारे वाले ये चाहते हैं हमारे हाथों में बम की जगह कलम होना चाहिए। कलम होना चाहिए। अब दौर बम का नहीं, कलम का है। कौम वो आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके हाथ में और शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है। समझ गए? सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। मेहनत भी करो, खुदा की रहमत पे भी भरोसा करो। तू अपनी मेहनत भर का काम कर, खुदा अपनी रहमत से काम बना डाले। कई बार ऐसा होता है हजरत, पूरी रात पबजी खेलेगा और पेन पढ़वाना आ रहा है, कल को हाई स्कूल का पेपर है, फूंक दो, उससे फुकवा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है। बुरा ना मानिएगा, मैं गलियों का मानने वाला आदमी, लेकिन धांधली से बचने वाला आदमी। उससे पढ़वा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है, जिसका लल्ला खुद पिंचर जोड़ लिया, कह रहा फूंक दो, वो भी ठेका लिए बैठा लपन पढ़ो। खुदा की कसम, हम पढ़ने के मुनकिर नहीं, हम तावीज के मुनकिर नहीं, लेकिन शर्त है हम हर तावीज गले में लटकाएंगे मगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम कलम पढ़वाएंगे लेकिन पढ़ने वाला ताज शरिया जैसा होना चाहिए। हम डोरियां भी पहनेंगे लेकिन देने वाला रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफा जैसा चाहिए। हर किसी भांगी चरसिए नशेड़ी का तावीज नहीं चलेगा, तावीज उसका चलेगा जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांध के खड़े रहते। तो हमने भी पेशा बना लिया, पढ़ दो, हमने पढ़ दिए, वो पूरी रात पबजी खेला, पीर साहब की दुआ भी बना। तो मेहनत भी कीजिए, रहमत पे भरोसा भी कीजिए। कितने बच्चे मोबाइल चलाते हैं? ईमानदारी से हुजूर की महफिल में बताओ, हाथ उठा के बताओ भाई बच्चे, कितने बच्चे मोबाइल चलाते हैं? हुजूर की महफिल है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना, है जिन्होंने सच्चाई के साथ हाथ उठाए, अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमा। मैं आपसे अर्ज करूं, हाथ नीचे कर लो मेरे बेटे, बहुत ज्यादा वक्त मोबाइल को नहीं देना। मैं जानता हूं छूटेगा तो नहीं, ये ऐसी बीमारी है छूटेगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अगर आज तुम ज्यादा वक्त मोबाइल को दोगे कल भीख मांगनी पड़ेगी। आज अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो, कलम को दो। गेम खेलने के आदी हो, मैं जानता हूं नहीं छूटेगा, और ना कोई है जो नजर डाल के छुटा दे। आप अगर खेलना ही चाहते आधा घंटा खेल लो, बाकी का वक्त अपनी तालीम को और अपने आराम को दो। अगर बच्चों तुम पढ़ जाओगे, मोबाइल की औकात क्या है, पूरी साइंस तुम्हारे कदमों में होगी, बड़े बड़े लैपटॉप आगे पीछे होंगे, टेक्नोलॉजी पे तुम हुक्मरान बन के बैठोगे। और अगर तुमने आज मोबाइल चलाया भीख मांगने के लिए, कल कटोरे से भी काम नहीं चलेगा। गलत नहीं कह रहा हूं, कभी कभी सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना कहीं, या टोल टैक्स में, तो हाथ जी टूटे नहीं है, बारकोड पे डाल दिया। भीख भी लोग ऑनलाइन लेने लगे, और हम अभी पबजी खेल रहे हैं। और कौन सा गेम चल रहा है? फ्री फायर। ये बेटे इतना फ्री कर देगा कि हैंड फ्री हो जाओगे। कई बच्चे पागल हो गए, और कई दवाओं के अभी इलाज में जेरे इलाज और तबीबों के। मेरे बच्चों मेरी बात कान खोल के सुनना, वादा करें सारे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे इंशाल्लाह। क्यों हाथ नहीं उठा रहे? पढ़ना नहीं है, पढ़ना है ना इंशाल्लाह। अपने बुजुर्गों की बात मानेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे इंशाल्लाह। बोलो मेरे लाल, माँ बाप की बातें मानेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह को जल्दी उठेंगे। लेकिन अब्बाओं से गुजारिश है, अब्बो मेरी बात सुन लो, अब्बा हजरत 2 बजे सो रहा तो बेटा 3 बजे सो रहा, अब्बा 10 बजे उठता तो बेटा 11 बजे उठता है, फिर कह रहा मौलाना बेटा बिगड़ गया। जब अब्बा ही बिगड़ा हुआ है 1 नंबर का, तो औलाद कैसे सुधरेगी? अब्बाओं से गुजारिश है, आप भी मामूल बनाइए, ईशा पढ़ के सोइए, उठ के फजर पढ़िए। करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह वालों से जुड़े रहिएगा। हमारे क्या नाम है, हमारे भाई जिन्होंने दावत दी थी, अदील भाई, इन्होंने बताया
कि यहाँ एक बुजुर्ग है जिनके मजार का कुछ काम है, ठीक है ना, चूंकि बुजुर्ग हमारी निस्बत, हमारी पहचान है, तो कोशिश ये